ओम दुर्गायै नमः। आइए आरंभ करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का अध्याय 66वां। इसमें हम सुनेंगे ब्रह्मा जी द्वारा भगवती गंगा की प्रार्थना करना तथा गंगा द्वारा पुनः तीनों लोकों में आने का आश्वासन देना, भगीरथ द्वारा भगवान विष्णु, भगवती गंगा और भगवान शिव की आराधना। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, देव वंदित पितामह ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा को भगवान विष्णु के चरण कमल में स्थित जानकर अपने कमंडलों को जलविहीन देखकर कुछ क्षण के लिए मन में विचार किया कि ये द्रवमयी गंगा तीनों लोकों में अब दुर्लभ हो जाएंगी। मेरे कमंडलों में स्थित ये गंगा भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करके अत्यंत पुण्यमयी और धन्य होकर वहीं स्थिर हो गईं। निश्चय ही ये स्वयं नदी होकर स्वर्लोक, मृत्युलोक तथा पाताल लोक को पवित्र करती हुई सिद्ध जनों के सानिध्य को प्राप्त करेंगी। इसलिए मैं शीघ्र ही तप के द्वारा सूरेश्वरी देवी गंगा को पुनः भगवान विष्णु के चरण कमल से निश्चय ही द्रवित करूंगा। मुने, ऐसा विचार कर ब्रह्मा भी वैकुंठ लोक आए और भगवान विष्णु के चरण कमल में स्थित गंगा की प्रार्थना करने लगे। उनके चिरकाल तक प्रार्थना करने पर त्रिलोक के पावनी गंगा ने प्रत्यक्ष होकर इस प्रकार कहा। गंगा जी बोली, ब्रह्मन, मैं कुछ समय तक निश्चित रूप से भगवान विष्णु के श्री विग्रह में निवास करूंगी। उसके बाद भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर द्रवमयी होकर पुनः तीनों लोकों को पवित्र करूंगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अमित तेजस्वी राजा भगीरथ के द्वारा स्तुति करने पर भागीरथी के नाम से विख्यात होकर मैं पृथ्वी लोक में जाऊंगी तथा उनके संपूर्ण पूर्वजों का उद्धार कर और सिद्ध जनों के सानिध्य को प्राप्त करके उसके उपरांत त्रिलोकी की रक्षा के लिए पाताल लोक में प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, सुरोत्तमे, मैं भी अपनी ज्ञान दृष्टि से यह जानता हूं कि आप भगीरथ की कीर्ति को बढ़ाएंगी। शिव सुंदरी, मैं भी इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर पुनः त्रिलोकी में विराजमान हों। श्री महादेव जी बोले, तब भगवती गंगा शीघ्र ही अंतर्धान हो गईं तथा लोक पितामह ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। मुनिश्रेष्ठ, अति तेजस्वी मुनिवर कपिल के शाप से भस्मीभूत अपने पितरों का उद्धार करने की इच्छा से गुरु वशिष्ठ के द्वारा आदिष्ट होकर सगर के वंशज जितेंद्रिय राजा भगीरथ ने विष्णुपद को प्राप्त द्रवमयी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए लोकनाथाधिपति परमात्मा भगवान विष्णु की चिरकाल पर्यंत आराधना की। तब परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होकर अत्यंत पुण्यात्मा राजा भगीरथ के सामने प्रकट हो गए। गरुड़ पर विराजमान, वनमाला से विभूषित, पीतांबरधारी, हाथ में शंख, चक्र और गदा को धारण किए हुए उन जगन्नाथ विष्णु भगवान को देखकर एवं साष्टांग प्रणाम कर राजा भगीरथ ने इस प्रकार उनकी स्तुति की। भगीरथ बोले, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले, जगत के द्वारा वंदित चरण वाले, विश्व के पालनहार, महापुरुषों में श्रेष्ठ विश्वेश, नारायण, अच्युत, हरि, मधुकैटभ के शत्रु विष्णु, आप हम पर प्रसन्न हो। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्व के एकमात्र कारण, सनातन, जगदाधार, श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित विभो, मधुसूदन, गोविंद, वामन, जनार्दन, विश्वमूर्ति विष्णु, आप हम पर प्रसन्न हो। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। वासुदेव, आप अत्यंत पराक्रमी, विश्वरूप, दैत्यों का नाश करने वाले, यम स्वरूप, भय को दूर करने वाले हैं। कांतिमय, पूर्ण स्वरूप, वैकुंठ, माधव, पृथ्वी को धारण करने वाले, सुंदर स्वरूप वाले विष्णु, आप हम पर प्रसन्न हो। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। लक्ष्मीकांत, सुरश्रेष्ठ, विश्व के एकमात्र स्वामी, माया के एकमात्र आश्रय, करुणामय, केशव, ईश, घनानंद स्वरूप, कमलनयन, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, वाणी के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के स्वामी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। अत्यंत तेज स्वरूप विश्वरूप विष्णु को नमस्कार है। शुद्ध ज्ञानात्मा सच्चिदानंद स्वरूप को नमस्कार है।
आज मेरा जन्म और तप दोनों सफल हुआ, क्योंकि देवताओं के लिए भी दुर्लभ आपको मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूं। श्री महादेव जी बोले, इन स्तुति वाक्यों से स्तवन किए जाने पर भगवान विष्णु ने शत्रुसूदन नृपश्रेष्ठ भगीरथ से कहा। श्री भगवान बोले, राजन, आपका क्या अभिष्ट है उसे अब मांग लीजिए। आपकी भक्ति से प्रसन्न मैं उसे निश्चित रूप से प्रदान करूंगा। भगीरथ बोले, प्रभु, मेरे पूर्वज ब्रह्म शाप से भस्मीभूत होकर अधोगति को प्राप्त हो गए हैं। उनके उद्धार के लिए मैं द्रवमयी पवित्र गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। परमेश्वर ब्रह्मा के कमंडलू में निवास करने वाली वे त्रैलोक की पावनी गंगा आपके श्री विग्रह को प्राप्त होकर स्थित हो गई हैं। आप अपने शरीर में स्थित उन गंगा को यदि प्रदान कर देंगे तो मेरे सभी पूर्वज परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। भक्तों पर सब प्रकार से कृपा करने वाले देव जगन्नाथ, आपसे मेरी यही अभिलाषा है। श्री भगवान बोले, वत्स, ये द्रवमयी गंगा मेरे शरीर से निकलकर स्वयं पृथ्वी पर जाकर आपके पूर्वजों का उद्धार करेंगी। महाराज भगीरथ, आप उन परमाराध्या देवताओं के लिए भी दुर्लभ गंगा तथा भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना करें, तब आपका सारा अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम राजा भगीरथ को वर प्रदान कर वहां से अंतर्धान हो गए। मुनिसत्तम, वे संयतेंद्रिय महाराज भगीरथ हिमालय के उत्तरी शिखर पर जाकर भगवती गंगा की आराधना करने लगे। उनके हजारों वर्ष तपस्या करने पर स्मितमुखी शिव शक्ति स्वरूपिणी भगवती गंगा प्रसन्न हो गईं। भगवती गंगा ने संयतेंद्रिय राजा के समक्ष प्रकट होकर कहा, राजन, आपका जो अभिलाषित वर हो उसे मांग लीजिए। भगीरथ बोले, माता शिव सुंदरी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलकर पृथ्वी तल पर चलें और पृथ्वी को पवित्र करके विवर में प्रविष्ट होकर मुनि के द्वारा भस्मसात किए गए मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। देवताओं की वंदनिया, यदि आप मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दें तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। यही मेरी मंगलमयी अभिलाषा है। गंगा जी बोली, महाराज, ऐसा ही होगा। मैं भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलकर आपके सभी पूर्वजों का उद्धार करूंगी। आपसे प्रार्थित होकर मैं भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित होऊंगी, इसलिए आपकी कन्या होऊंगी और इस संसार में भागीरथी इस नाम से प्रसिद्ध होंगी। आप जाकर विश्वनाथ भगवान शंकर को प्रसन्न करें। प्रभु, वे मेरे प्रियतम पति हैं तथा मैं उनकी वशवर्तिनी हूँ, इसलिए मैं उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकती। भूपते, आप पर भगवान शिव के प्रसन्न हो जाने से मेरु शिखर पर चढ़कर जब आप मेघ गर्जन के समान शंख ध्वनि करेंगे, राजन, तब भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलकर ब्रह्मांड को अत्यंत वेग पूर्वक विदीर्ण करके जल रूप में मैं आपके पीछे पीछे पृथ्वी पर जाऊंगी और विवर में प्रविष्ट होकर आपके सभी पूर्वजों का उद्धार करके आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाली मैं पाताल में चली जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर वे शंकर प्रिया भगवती गंगा राजा भगीरथ के देखते ही देखते क्षण भर में अंतर्धान हो गईं और अपने पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाने वाले राजा भगीरथ भगवती गंगा के दर्शन से अपने को कृतार्थ मानने लगे। महामते, धर्मात्मा राजा भगीरथ ने भगवती गंगा की आज्ञा से उसी श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर जाकर जितेंद्रिय तथा निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक भगवान शंकर की प्रार्थना की। तब देवेश्वर, अविनाशी, पंचानन, वृषभध्वज भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। रजत की तरह कांति वाले पंचानन, शूलधारी, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, जटा से विभूषित मस्तक वाले, समस्त शरीर में विभूति धारण किए हुए, स्मित वदन नीलकंठ, भुजंग भूषण, शिरोभूषण के रूप में सुंदर अर्धचंद्र को धारण किए हुए भगवान शंकर को देखकर राजा भगीरथ साष्टांग प्रणाम करके 1008 नामों से उन देव देवेश पूर्ण ब्रह्म सर्वसुरोत्तम की स्तुति करने लगे। इस प्रकार
श्री शिव दर्शन प्राप्ति नामक 66वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 67वां। इसमें हम सुनेंगे भगीरथ द्वारा अनेक नामों से भगवान शिव का स्तवन तथा मनोभिलाषित वर की प्राप्ति और शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ का महात्म्य। भगीरथ बोले, पार्वतीनाथ, देवदेव, परात्पर, अच्युत, अनघ, पंचास्य, भीमास्य, रुचिरानन, ओंकार स्वरूप आपको नमस्कार है। व्याघ्राजिनधर, अनंत, पारावार विवर्जित, पंचानन, महासत्व, महाज्ञानमय, प्रभु, अजित, अमित, दुर्धर्ष, विश्वेश, परमेश्वर, विश्वात्मा, विश्व, भूतेश, विश्वाश्रय, जगतपति, विश्वोपकारी, विश्वैकधाम, विश्वाश्रयाश्रय, विश्वाधार, सदानंद, विश्वानंद आपको नमस्कार है। शर्व, सर्वविद, अज्ञान विवर्जित, सुरोत्तम, सुरवंद, सुरस्तुत्य, सुरराज, सुरोत्तम, सुरपूज्य, सुरध्येय, सुरेश्वर, सुरांतक, सुरारिमर्दक, सुरश्रेष्ठ आपको बार बार नमस्कार है। आप शुद्ध, शुद्ध बोध, शुद्धात्मा, जगतांपति, शंभु, स्वयंभू, अत्युग्र, उग्रकर्मा, उग्रलोचन हैं। उग्र प्रभाव, अत्युर्ग मर्दक, अत्युर्ग रूपवान, उग्रकंठ, शिव, शांत, सर्व शांति विधायक, सर्वार्थद, शिवाधार, निर्मित्रजित, शिवद, शिवकर्ता, शिवहंता, शिवेश्वर आप शिव को नमस्कार है। शिशु, शैशव युक्त, पिंगकेश, जटाधर, गंगाधर, कपर्दी, जटाजूट विराजित, जटिल, जटिलाराध्य, सर्वद, उन्मत्त मानस, उन्मत्त केश, उन्मत्त, उन्मत्त नामधीश्वर, उन्मत्त लोचन, भीम, त्रिनेत्र, भीमलोचन, बहुनेत्र, द्विनेत्री, रक्तनेत्र, सुनेत्रक, दीर्घनेत्र, पिंगाक्ष, सुप्रभाक्ष, सुलोचन, सोमनेत्र, अग्निनेत्राख्य, सूर्यनेत्र, सुवीर्यवान, पद्माक्ष, कमलाक्ष, नीलोत्पल दलेक्षण, सुलक्षण, शूलपाणि, कपाली, कपिलेक्षण, व्याघूर्ण नयन, धूत, व्याघ्र चर्मांबरावृत, श्रीकंठ, नीलकंठ, शितिकंठ, सुकंठ, चंद्रचूड़, चंद्रधर, चंद्रमौली, शशांकभृत, शशिकांत, शशांकाभ, शशांकित, मूर्धज, शशांकवदन, वीर, वरद, वरलोचन, शरदचंद्र समाभास, शरदिंदु समप्रभ, कोटि सूर्य प्रतिकाश, चंद्रकास्य, चंद्रशेखर, अष्टमूर्ति, महामूर्ति, भीममूर्ति, भयानक, भयदाता, भयत्राता, भयहर्ता, भयोज्जित, निर्भूत, भूतवंद्य, भूतात्मा, भूतभावन, कौपिनवासा, दुर्वासा, विवासा, कामिनीपति, कराल, कीर्तिद, वैद्य, किशोर, कामनाशन, कीर्तिरूप, कुंतधारी, कालकूट कृताशन, कालकूट सुरूपी, कुल मंत्र दीपक, कला काष्ठात्मक, काशी विहारी, कुटिलानन, महाकानन संवासी, काली प्रीति वर्धन, कालीधर, कामचारी, कुल कीर्ति विवर्धन, कामाद्री, कामुकवर, कामुर्की, काम मोहित, कटाक्ष, कनकाभास, कनकोज्वल गात्रक, कामातुर, कुणत्पाद, कुटिल भ्रिकुटिधर, कार्तिकेय पिता, कोनद भूषण भूषित, खट्वांग योद्धा, खड़गी, गिरीश, गगनेश्वर, गणाध्यक्ष, खेटक धृक, खर्व, खर्वतर, खग, खगारूढ़, खगाराध्य, खेचर, खेचरेश्वर, खेचर तत्वप्रद, क्षोणिपति, खेचर मर्दक, गणेश्वर, गणपिता, गरिष्ठ, गणभूपति, गुरु, गुरुतर, गेय, गंगापति, अमरषण, गीतप्रिय, गीतरत, सुगोप्य, गोपवृंद, गवारूढ़, जगतभर्ता, गोस्वामी, गोस्वरूपक, गोप्रद, गोधर, गृध्र,
गरुत्मान, गोकृतासन, गोपीश, गुरुतात, गुहावासी, सुगोपित, गजारूढ़, गजास्य, गजाजिनधर, अग्रज, ग्रहाध्यक्ष, ग्रहगण, दुष्टक विमर्दक, गानरूपी, गानरत, प्रचंड, गान विह्वल, गान मत्त, गुणी, गुह्य, गुण ग्रामाशय, गुण, गूढ़ बुद्धि, गूढ़ मूर्ति, गूढ़ पाद विभूषित, गोप्ता, गोलोकवासी, गुणवान, गुणिनाम वर, हर, हरित वर्णाक्ष, मृत्यु, मृत्युंजय, हरि, हव्यभुक, हरि संपूज्य, हवि, हविर्भुजाम्वर, अनादि, आदि, सर्वार्ध, आदितेय वरप्रद, लोके, अनंत विक्रम, लोकानाम पापहारक, गीशपति, सद्गुणोपेत, सगुण, निर्गुण, गुणी, गुणप्रीत, गुणवर, गिरिजानायक, गिरि, गौरी भरता, गुणाढ़, गोश्रेष्ठासन संस्थित, पद्मासन, पद्मनेत्र, पद्मतुष्ट, सुपद्मक, पद्मवक्त्र, पद्मकर, पद्मारूढ़ पदाम्बुज, पद्मप्रियतम, पद्मालय, पद्म प्रकाशक, पद्मकानन संवास, पद्मकानन भुजंग, पद्मकानन संवासी, पद्मारण्य कृतालय, प्रफुल्ल वदनोत प्रफुल्ल कमलाक्ष प्रफुल्ल कृत, फुल्लेन्दीवर संतुष्ट, प्रफुल्ल कमलासन, फुल्लाम्भोज करोत्फुल्ल मानस, पापहारक, पापहारी, पुण्यात्मा, पुण्यकीर्ति, सुपुण्यवान, पुण्य, पुण्यतम, धन्य, सुपूतात्मा, परात्मक, पुण्येश, पुण्यद, पुण्यनिरत, पुण्यभाजन, परोपकारी, पापिष्टनाशक, पापहारक, पुरातन, पूर्वहीन, परद्रोह विवर्जित, पीवर, पीवरमुख, पिनाकाय, पुरांतक, पाशी, पशुपति, पाशहस्त, पाषाण विटपति, पलात्मक, परावेत्ता, पापबद्ध विमोचक, पशुना मधिप, पाशछेत्ता, पाश विभेदक, पाषाणधारी, पाषाण शयना, पाशिपूजित, पश्वारूढ़, पुष्पधनु, पुष्पवृंद सुपूजित, पुंडरीक, पीतवासा, पुंडरीकाक्ष वल्लभ, पान पात्रकर, पानमत, पानातिभूतक, पोष्टा, पोष्टवर, पूत, परित्राता, अखिलेश्वर, पुंडरीकाक्षकर्ता, पुंडरीकाक्ष सेवित, पल्लवस्थ, प्रपीठस्थ, पीठभूमि निवासक, पिता, पितामह, पार्थ, प्रसन्नाभिष्टदायक, पितृणाम प्रीतिकर्ता, प्रीतिद, प्रीतिभाजन, प्रीत्यात्मक, प्रीतवशी, सुप्रीत, प्रीतिकारक, प्रीतिहृत, प्रीतिरूपात्मा, प्रीतियुक्त, प्रणतार्तिहर, प्राणवल्लभ, प्राणदायक, प्राणी, प्राणस्वरूप, प्राणग्राही, सुनिर्दय, प्राणनाथ, प्रीतिमना, सर्वेषां, प्रपितामह, वृद्ध, प्रवृद्ध रूप, प्रेत, प्रणयीनाम वर, पराधीश, परम ज्योति, परनेत्र, परात्मक, पारुष्य रहित, पुत्री, पुत्रद, पुत्र रक्षक, पुत्रप्रिय, पुत्रवश्य, पुत्रवत, परिपालक, परित्राता, परावास, परचेता, परमेश्वर, सर्वस्य पति, संपाल्य, पवमान, परांतक, पुरहा, पुरोहित, त्रिपुरारी पुरांतक, त्रिपुरारी, पुरांतक, पुरंदराति संपूज्य, प्रदर्श, दुष्प्रदर्शन, पटु, पटुतर, प्रौढ़, प्रपूज्य, पर्वतालय, पुलीनस्थ, पुलस्त्याख्य, पिंगचक्षु, प्रपन्न, अभीरु, असितांग, चंडरूप, सीतांक, सर्व विद्या विनोद, सर्व सौख्ययुत, सुखहर्ता, सर्वसुखी, सर्वलोकैक पावन, सदावन, सारद, सुसिद्ध, शुद्ध रूपक, सार, सारतर, सूर्य, सोम, सर्व प्रकाशक, सोम मंडलधारी, समुद्र, सिंधु रूपवान, सुरज्येष्ठ, सुरश्रेष्ठ, सुरासुर निषेवित, सर्वधर्म विनिर्युक्त, सर्वलोक नमस्कृत, सर्वाचार सुत,
सौर, शाक्त, परम वैष्णव, सर्वधर्म विधानज्ञ, सर्वाचार परायण, सर्व रोग प्रशमन, सर्व रोगोपहारक, प्रकृष्टात्मा, महात्मा, सर्व धर्म प्रदर्शक, सर्व संपद्युत, सर्व संपदान समेक्षण, सहास्य वदन, हास्ययुक्त, प्रहसितानन, साक्षी, समक्षवक्ता, सर्वदर्शी, समस्तवित, सकलज्ञ, समर्थज्ञ, सुमना, शैव पूजित, शोक प्रशमन, शोकहंता, अशोच्य, शुभान्वित, शैलज्ञ, शैलजानाथ, शैलनाथ, शनैश्चर, शशांक सदृश ज्योति, शशांकार्ध विराजित, साधुप्रिय, साधुतम, साध्वीपति, अलौकिक, शून्य रूप, शून्य देह, शून्यस्थ, शून्य भावन, शून्यगामी, श्मशानस्थ, श्मशानाधिपति, सुवाक, शत सूर्य प्रभ, सूर्य, सूर्यदीप, सुरारिहा, शुभान्वित, शुभ तनु, शुभ बुद्धि, शुभात्मक, शुभान्वित तनु, शुक्ल तनु, शुक्ल प्रभान्वित, सुशौक्ल, शुक्ल दशन, शुक्लाभ, शुक्ल माल्यधृक, शुक्ल पुष्प प्रिय, शुक्ल वसन, शुक्ल केतन, शेषालंकरण, शेष रहित, शेष वेष्टित, शेषारूढ़, शेषशायी, शेषांगद विराजित, सती प्रिय, सशक, समदर्शी, समाधिमान, सत्संगी, सत्प्रिय, संगी, निसंगी, संगवर्जित, सहिष्णु, शाश्वत ऐश्वर्य, समगानरत, सामवेत्ता, साम्यतर, श्यामापति, अशेष भुक, तारिणीपति, आताम्र नयन, त्वरिता प्रिय, तारात्मक, त्वग्वसन, तरुणी, रमणेरत, तृप्ति रूप, तृप्तिकर्ता, तारिकारी निषेवित, वायुकेश, भैरवेश, भवानीश, भवांतक, भवबंधु, भवहर, भवबंधन मोचक, अतिभूत, अभिभूतात्मा, सर्वभूत प्रमोहक, भुवनेश, भूतपूज्य, भोग मोक्ष फलप्रद, दयालु, दीननाथ, दुस्सह, दैत्यमर्दक, दक्ष कन्यापति, दुःखनाशक, धन धान्यद, दयावान, दैवत श्रेष्ठ, देव गंधर्व सेवित, नाना युधधर, नाना पुष्प गुच्छ विराजित, नाना सुखप्रद, नाना मूर्तिधारी, नर्तक, नित्य विज्ञान संयुक्त, नित्य रूप, अनिल, अनल, लब्धवर्ण, लघुतर, लघुतत्व परिवर्जित, लोलाक्ष, लोक संपूज्य, लावण्य परिसंयुत, नपुरी, न्यास संस्थ, नागेश, नगपूजित, नारायण, नारद, नाना भरण भूषित, नगभूत, नग्नदेश, नग्न, सानंद मानस, नमस्य, नतनाभि, नम्र मूर्धाभिवंदित, नंदिकेश, नंदीपूज्य, नाना नीरज मध्यग, नवीन बिल्व पत्रौघ तुष्ट, नवघन द्युति, नंद, सानंद, आनंदमय, आनंद विह्वल, नालसंस्थ, शोभनस्थ, सुस्त, सुस्थमति, स्वल्पासन, भीमरुचि, भुवनांतकराम्बुद, आसन्न, सिकतालीन, वृषासीन, वृषासन, वैरस्य रहित, वर्या, व्रती, व्रतपारायण, ब्राह्म्य, विद्यामय, विद्याभासी, विद्यापति, घंटाकार, घोटस्थ, घोर राव घनस्वन, घूर्णचक्षु, अघूर्णात्मक, घोरहास, गभीरथी, चंडीपति, चंडमूर्ति, चंडमुंडी, प्रचंड वाक, चिता संस्थ, चितावास, चितिदंडकर, चिता भस्मभिसंलिप्त, चिता नृत्य परायणा, चिता प्रमोदी, चिता साक्षी, चिंतामणि, अचिंतक, चतुर्वेदमय, चक्षु, चतुरानन पूजित, चिरवासा, चक्षोराक्ष, चकोराक्ष, चलन मूर्ति, चलेक्षण, चलत कुंडल भूषाढ्य, चलत भूषण भूषित, चलत नेत्र, चलत पाद, चलनूपुर राजित, स्थावर, स्थिर मूर्ति, स्थावरेश, स्थिरासन, स्थापका स्थैर्य निरत, स्थूल रूपी, स्थलालय, स्थैर्यातिप, स्थितिपर, स्थाणुगुणी, स्थाणुरूपी, स्थलधिप, ऐहिक,
मदमत, महिमंडल पूजित, महिप्रिय, मत्तरव, मीन केतु, विमर्दक, मीन रूप, मीन संस्त, मृगहस्त, मृगासन, मार्गस्थ, मेखला युक्त, मैथिलीश्वर पूजित, मिथ्याहीन, मंगलद, मांगल्य, मकरासन, मत्स्यप्रिय, मधुरगी, मधुपान परायण, मृदुवाक्य पर, सौरप्रिय, मोदान्वित, मुंडाली, भूषण, दंडी, उद्दंडोज्ज्वल लोचन, असाध्य साधक, शूरसेव्य, शोकापनोदन, श्रीपति, श्री सुसेव्य, श्रीधर, श्रीनिकेतन, श्रीमताम, श्री स्वरूप, श्रीमान, श्रीनिलय, श्रमादिक्लेश रहित, श्रीनिवास, श्रियान्वित, श्रद्धालु, श्राद्धदेव, श्राद्ध, मधुरवाक, प्रलयांकर संकाश, प्रमत नयनोज्ज्वल, असाध्य साधक, शूरसेव्य, शोकापनोदन, विश्वभूतमय, वैश्वानर नेत्र, अधिमोहकृत, लोकत्राणपर, अपार गुण, पार विवर्जित, अग्निजीव, द्विजास्य, विश्वास्य, सर्वभूतधृक्, खेचर, खेचराधीश, सर्वग, सार्वलौकिक, सेनानी जनक, क्षुब्धाब्धिवारी क्षोभ विनाशक, कपाल विल सद्दस्त, कमंडल भृत, अर्चित, केवलात्म स्वरूप, केवल ज्ञान रूपक, व्योमालय निवासी, बृहद व्योमक स्वरूप, अम्भोज नयनाम्भोधिशयना, पुरुषातिग, निरालंबावलंब, संभोग नंद रूपक, योग निद्रा में, लोक प्रमोहा पहरात्मक, बृहद वक्त्र, बृहद नेत्र, बृहद बाहु, बृहद बल, बृहद सर्पांदक, दुष्ट बृहद दल विमर्दक, बृहद जलोन्मत्त, बृहद तुंड, बृहद वपु, बृहद ऐश्वर्य युक्त, बृहद ऐश्वर्यद, बृहद संभोग संतुष्ट, बृहदानंददायक, बृहदा जटाजूटधर, बृहन्माली, बृहद धनु, इंद्रियाधिष्ठित, सर्वलोकेन्द्रिय विमोहकृत, सर्वेन्द्रिय प्रवृत्तिकृत, सर्वेन्द्रिय निवृत्तिकृत, प्रवृत्ति नायक, सर्व विपत्ति परिनाशक, प्रवृत्ति मार्ग नेता, स्वतंत्र इच्छामय, सत्प्रवृत्तिरत, दयानंद शिवाधर, क्षितिरूप, तोय रूपी, विश्व तृप्तिकर, तर्प, तर्पण संप्रीत, तर्पक, तर्पणात्मक, तृप्ति कारण भूत, सर्व तृप्ति प्रसाधक, अभेदा भेदिको छिद्द छेदक, अछेद्य, अच्छिन्न धन्वा, अच्छिन्नेषु, अच्छिन्न ध्वज वाहन, अधृष्ट, समधृष्टात्र, समधृष्ट बलोन्नत, चित्रयोधी, चित्रकर्मा, विश्व संकर्षक, भक्ता नामेप्सित कर, सर्वेप्सित फलप्रद, वांछिताभीष्ट फलदक, भिन्न ज्ञान प्रवर्तक, बोधनात्मा, बोधनार्थतिग, सर्व प्रबोधकृत, त्रिजट, एक जटित, चल जट्ट भयानक, जटाटीर, जटाजूट स्पृष्टा वरवच, षाण्मातुरस्य जनक, शक्ति प्रहरताम वर, अनर्घास्त्र प्रहारी, अनर्घ धन्वा, महार्घ्यपात, योनि मंडल मध्यस्थ, मुख योनि, अजृंभन, महादृश, श्वेत, श्वेत पुष्प संविक्त, मकरंद प्रिय, मासर तुहायनात्मक, नाना पुष्प प्रसु, नाना पुष्पैर्चित गात्रक, षडंग योग निरत, सदा योगार्द्र मानस, सुरासुर निषेव्यांघ्री, विलसत पाद पंकज, सुप्रकाशित वक्त्राब्ज, सितेतर गलोज्ज्वल, वैनतेय समारूढ़, शरदीन्दु सहस्त्रवत, तेजोभी, जाज्वल्यमान, ज्वाला पुंज, यम, प्रज्वल द्विदुदाभ, साठ हास भयंकर, प्रलयानल रूपी, प्रलयाग्निरुचि, जगतामेक पुरुष, जगताम प्रलयात्मक, जगद्दोने, जगन्नाथ, आपको नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री महादेव जी बोले, राजा भगीरथ के द्वारा इस प्रकार 1000 नामों से स्तुति करने पर अत्यंत प्रसन्न मुख वाले भगवान शंकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। देवताओं के एकमात्र स्वामी पंचानन, श्वेत कांति युक्त, वृष पर आरूढ़, सर्पों के बाजूबंद से संपन्न, प्रसन्न भगवान शिव को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ महाराज भगीरथ नाचने लगे और कहने लगे, परमेश्वर, आज मेरी तपस्या, होम, मानव जन्म, ये सभी सुख के साधन सफल हो गए, क्योंकि आप परमेश्वर का मैं
अपने नेत्रों से दर्शन कर रहा हूँ। इस पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। आप परात्पर, पूर्णमय, निर्विकार तथा देवता और असुरों के लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। तदनंतर शरणागतों की पीड़ा हरण करने वाले भगवान महेश्वर ने ऐसा कहते हुए भगीरथ से कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है उसे मांगो, मैं तुम्हें वह दूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्व काल में महाराज सगर के महाबलशाली पुत्र, देवताओं के समान पराक्रमी मेरे पूर्व वंशज कपिल मुनि के शाप से पाताल में भस्मीभूत हो गए हैं। उन्हीं लोगों के उद्धार की इच्छा से मैं गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। वे तो आपकी परम शक्ति हैं, इसलिए वे आपकी आज्ञा के बिना पृथ्वी पर नहीं जा रही हैं। मैं यह चाहता हूँ कि महावेगवती महानदी महेश्वरी गंगा पृथ्वी पर आकर उस पाताल विवर में प्रवेश कर महाराजा सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करें। ऐसा सुनकर परमेश्वर भगवान शंकर ने राजाओं में श्रेष्ठ भगीरथ से कहा कि आप यह जानिए कि मेरी कृपा से आपका यह मनोरथ अविलंब ही पूर्ण होगा। राजन, जो मानव इस स्तोत्र से भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन करेंगे, मेरी कृपा से निश्चित ही उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री महादेव जी बोले, प्रसन्न मन वाले राजा भगीरथ ने ऐसा वरदान प्राप्त कर भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम कर कहा कि आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। महामते, मुनिश्रेष्ठ, तब भगवान शंकर क्षण भर में अंतर्धान हो गए और राजा भगीरथ भी पूर्ण मनोरथ हो गए। जो मनुष्य राजा भगीरथ के द्वारा किए गए इस सहस्त्र नाम वाले स्तोत्र का परम भक्ति के साथ पाठ करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद, इस संसार में उसे कहीं भी दुख नहीं होता और भगवान शंकर की कृपा से उसे परम ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति महान विपत्ति में तथा कठिन भय की स्थिति में समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाले, महाभय को दूर करने वाले, सभी प्रकार की सुख संपत्ति को देने वाले भगवान शंभु के सहस्त्र नाम संज्ञक इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, वह महादेव जी की कृपा से महाभय से मुक्त हो जाता है। मुने, अकाल पड़ने पर, लोगों के पीड़ित होने पर अथवा देश में उपद्रव होने पर धूप, दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर की पूजा कर जो परम भक्ति से इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसके देश में न दुर्भिक्ष रहता है, न लोगों को कष्ट होता है और न ही अन्य कोई उपद्रव ही होता है, तथा बादल भी यथा समय वृष्टि करते हैं, यह सुनिश्चित है। मुने, जिस स्थान पर सभी पापों को नष्ट करने वाले इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहां की भूमि निश्चित रूप से सभी धान्यों से संपन्न रहती है। वहां के लोग कभी भी दुष्ट बुद्धि वाले नहीं होते और वहां के प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस देश में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को पार्थिव लिंग में भगवान महेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस उत्तम स्तोत्र का पाठ किया जाता है, देवाधिदेव भगवान शंकर की कृपा से वहां के हिंसक जंतु भी हिंसा वृत्ति का परित्याग कर देते हैं। वे देश धन्य हैं तथा वहां की प्रजा भी धन्य है। जो व्यक्ति भगवान शंकर के अत्यंत सुखदायक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। वह वायु के समान बलवान, कुबेर के समान धनवान तथा कामदेव के समान रूपवान होकर निश्चय ही पृथ्वी पर विहार करता है। वह अनुग्रह तथा निग्रह अर्थात नियंत्रण में समर्थ होकर देवता के समान विचरण करता है। गंगा, कुरुक्षेत्र अथवा प्रयाग में भगवान शंकर की पूजा करके जो मनुष्य इस प्रकार सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मुनिश्रेष्ठ, जो व्यक्ति काशी में इस परम मंगलदायक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पुण्य के विषय में मैं आपसे क्या कहूँ। इस स्तोत्र के प्रभाव से वह मानव जीते जी साक्षात महेश्वर तत्व को प्राप्त हो जाता है तथा अंत में मुक्ति उसके हाथ में स्थित रहती है। जो नरश्रेष्ठ बिल्व वृक्ष के मूल के पास बैठकर
इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसे देवाधिदेव भगवान शंकर के प्रसाद से सालोक की मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य सभी पापों को दूर करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह महापाप से मुक्त हो जाता है। यह मैं आपसे सच सच कहता हूँ। उसको न ग्रहों की पीड़ा होती है, न अकाल मृत्यु का भय रहता है, न उससे राजा लोग द्वेष करते हैं और न ही उसे रोग का भय रहता है। महामते, जो मनुष्य सर्वदेवमय पूर्ण स्वरूप रजत के पर्वत के समान प्रभा वाले, खिले हुए कमल के समान मुख वाले, सुंदर रूप से संपन्न, जटा जूट से दैदीप्यमान, कालकूट से सुशोभित विग्रह वाले, दक्षिण तथा वाम हस्त में क्रमशः त्रिशूल एवं डमरू धारण करने वाले, व्याघ्र चर्मांबरधारी, शांत स्वरूप और तीनों लोकों को मोहित करने वाले वृषध्वज देवाधिदेव सनातन भगवान शिव का अपने हृदय में ध्यान करके तथा हृदय में उनकी भावना करते हुए भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ऐहिक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर परम लोक में भगवान शिव के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपसे और अधिक क्या कहूँ मुने, वही जो अन्य मनुष्य उत्तम भक्ति से युक्त होकर मुझे प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह निश्चय ही कठिन संसार को पाप से मुक्त करके पवित्र कर देता है। इस प्रकार भगीरथ मुख निर्गत शिव सहस्त्र नाम कथन नामक 67वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 68वां। इसमें हम सुनेंगे भगवती गंगा का भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर सुमेरु पर्वत पर आना, पृथ्वी द्वारा गंगा की स्तुति, इंद्र की प्रार्थना पर गंगा की एक धारा का स्वर्ग में प्रतिष्ठित होना तथा दूसरी धारा का सुमेरु के दक्षिण शिखर का भेदन करना। श्री महादेव जी बोले, महामुने, इस प्रकार पुण्यात्मा भगीरथ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त मंगलवार शुभ दिन को उच्च ध्वनि में शंख बजाते हुए रथ पर आरूढ़ हो गए। महामुने, रथ पर आरूढ़ राजा भगीरथ मध्यकालीन सूर्य की भांति अपरिमित अतीव तेज से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी आभूषणों से संपन्न, मस्तक पर उज्जवल मुकुट धारण किए हुए, तेज संपन्न, सुंदर श्याम वर्ण वाले, शोभनीय वस्त्र धारण किए हुए, रक्त नेत्रों वाले, राजाओं में श्रेष्ठ राजर्षि, कमल की भांति प्रसन्न मुख वाले, सुविभक्त केश राशि से विभूषित, बलि राजाओं में श्रेष्ठ तथा धन्य भाग थे। उनका रथ स्वच्छ, कांतियुक्त, विभिन्न रत्नों से सुशोभित, सुमेरु श्रृंग के समान विशाल और अपनी अत्याधिक कांति से सुशोभित था। राजा का वह महान रथ सूर्य के रथ के समान सर्वालंकारों से सुशोभित घोड़ों तथा विभिन्न ध्वज पताकाओं से सुसज्जित था। तदनंतर पृथ्वी दिव्य रूप वाले नृपश्रेष्ठ भगीरथ को भूमि पर गंगा का अवतरण कराने वाला जानकर उनके सम्मुख प्रकट हो गईं। मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा भगीरथ को नमस्कार कर पृथ्वी ने राजा से इस प्रकार सुंदर वचन कहा। पृथ्वी बोली, राजन, आप पृथ्वी पालक महात्मा तथा साक्षात धर्म स्वरूप हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप सगर के वंशज अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु के शरीर में स्थित धन्य पवित्रतम गंगा को वहां लाएंगे जहां आपके पूर्वज भस्म रूप में अवस्थित हैं। इसलिए भूपते, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप पुण्यात्मा वैसा करें जिससे वे गंगा चारों दिशाओं में समुद्र पर्यंत 4 धाराओं में होकर मुझे पवित्र करती रहें। राजा बोले, जब वे शांभवी महाशक्ति द्रव रूप होकर भगवान विष्णु के पदकमल से निकलकर मेरु श्रृंग को प्राप्त करेंगी, तब आप भी सुरेश्वरी भगवती की आराधना कीजिएगा। मैं भी आपके लिए विशेष रूप से उनसे प्रार्थना करूंगा। तब आपके लिए वे मनोवांछित फल देने वाली होंगी। मैं उन्हें पृथ्वी पर लाने का संकल्प करके स्वर्ग में जा रहा हूं। आप भी उन श्रेष्ठ भगवती की भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने के लिए वहां आवें। श्री महादेव जी बोले, मुने, खिले हुए कमल के समान मुख वाली उन पृथ्वी ने राजा भगीरथ के साथ ही स्वर्ग में जाने का दृढ़ निश्चय किया। तब
रथियों में श्रेष्ठ राजा ने सारथी से कहा, महाबली, रथ को शीघ्रता से चलाओ और स्वर्गलोक में ले चलो। मुनि श्रेष्ठ, यह सुनकर सारथी ने वायुतुल्य तीव्र वेग वाले उत्तम घोड़ों को तुरंत चलाया। तब वह उत्तम रथ मेरु श्रृंग पर सहसा पहुंच गया। तदनंतर राजा ने प्रलयकालीन घन गर्जन के समान महाशंख बजाया। जब शंख की ध्वनि वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई, तब नीर रूपिणी पराप्रकृति भगवती गंगा द्रव रूप में होकर भगवान विष्णु के पद कमल से निकलकर कल कल ध्वनि करती हुई वेग पूर्वक मेरु श्रृंग पर गिरी। तब अति प्रसन्न राजा जलधार रूपी गंगा को देखकर कृतकृत्य हो गए और शंख बजाना छोड़कर नाचने लगे। शंख की ध्वनि शांत हो जाने पर भगवती गंगा ने भी अपने वेग को छोड़कर मेरु पर्वत के शिखर पर कुछ समय तक विश्राम किया। उसी समय पृथ्वी त्रैलोक के पावनी गंगा के समीप आकर इस स्तोत्र से भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, जगत का पालन करने वाली सूरेश्वरी, ब्रह्म रूपिणी तथा लोक का उद्धार करने के लिए द्रव रूप धारण करने वाली देवी गंगे, मुझ पर प्रसन्न होइए। जो व्यक्ति भक्ति अथवा अभक्ति से भी आपके जलकण का स्पर्श करता है, वह भी मुक्ति को प्राप्त करता है। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। जो पापीजन आपका एक बार भी दर्शन कर लेते हैं, उन्हें यमराज के दंड का भय नहीं होता। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। दिव्य अक्षरों से युक्त गंगा इस नाम का जो एक बार स्मरण कर लेते हैं, उनके समान इस लोक में देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं होता। द्रव रूपिणी परा प्रकृति आपको जो सदा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती और यमराज से भय भी नहीं रहता। वे उत्तम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। आप एकमात्र परम शक्ति हैं। सभी प्राणियों के हृदय में वास करती हैं। अविद्या को दूर करने वाली विद्या स्वरूपिणी हैं। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। आप अविद्या अर्थात माया को धारण करने वाली विद्या स्वरूपा हैं। भगवान विष्णु के विग्रह में वास करती हैं तथा भगवान विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। देवी, आप विश्वात्मा, विश्व की वंदनीया, भगवान शंकर के ध्यान में लगी रहने वाली तथा गिरिराज पुत्री हैं। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। जिनकी आप में भक्ति, प्रीति, श्रद्धा और बुद्धि है, उन्हें कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। देवी गंगे, आपकी कृपा से उनका न अधपतन होता है, न उन्हें दुख और भय ही प्राप्त होता है। माता, आपको नमस्कार है। विश्वेशी गंगे, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणी हैं। सभी प्राणियों में चेतना रूप से स्थित हैं। भगवती, आप प्रसन्न होइए और पापों का नाश कीजिए। आपको नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, महामुने, इस प्रकार स्तुति करती हुई उन दिव्य रूपा पृथ्वी से जगदम्बिका गंगा ने इस प्रकार कहा। गंगा जी बोली, धरणी, क्षिते, आप मुझसे क्या मांगती हैं? वह अपना वांछित मुझे बताएं। मुझ द्रव रूपिणी को देखकर आप किस लिए स्तुति कर रही हैं? पृथ्वी बोली, आप महात्मा राजा भगीरथ पर कृपा करके पूर्व काल में महाराज सगर के महायज्ञ में मुनि के शाप से जहां इनके पूर्वज भस्मीभूत हैं, उस विवर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। सूरेश्वरी, सरितश्रेष्ठ, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि समुद्र पर्यंत चारों दिशाओं में 4 धाराओं में विभक्त होकर मेरे तल पर विहार करके मेरे इस शरीर को पवित्र कीजिए। गंगा जी बोली, राजा भगीरथ द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु के चरण कमलों को छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ। अतः उन भगीरथ की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। श्री महादेव जी बोले, तब राजा भगीरथ ने पृथ्वी के हित की इच्छा से साष्टांग प्रणाम करके उत्तम वेग वाली गंगा से इस प्रकार कहा। राजा बोले, महाभागा, पुण्या, पुण्यतमों में श्रेष्ठतमा तथा सुरवंदिता माँ गंगे, इन पृथ्वी पर आप कृपा कीजिए। श्री महादेव जी बोले,
महाबुद्धिमान राजा के इस प्रकार के विचार को जानकर त्रैलोक के पावनी जगन माता गंगा पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशाओं में 3 धाराओं में विभक्त होकर स्वर्गलोक से चल पड़ी। दक्षिण दिशा की ओर राजा भगीरथ के पथ का अनुगमन करती हुई एक दूसरी तीव्र धारा स्वर्ग में सुशोभित हुई। सुरतरंगिणी की वह धारा स्वर्ग को आप्लावित करती हुई दक्षिणाभिमुखी होकर तीव्र वेग से कुछ दूर तक चली। आगे आगे मध्यकालीन सूर्य की भांति कांतिमान राजा भगीरथ अद्वितीय रथ पर आरूढ़ होकर शंख बजाते हुए चले। स्वर्ग को आप्लावित देखकर देवियां तथा किन्नरों के साथ देवता गंगा के समीप आकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करने लगे। सभी देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने महाबाहु सूर्यवंशी राजा भगीरथ से विनय पूर्वक इस प्रकार कहा, पुण्य कीर्ति क्षत्रिय श्रेष्ठ, आप त्रैलोक के दुर्लभ गंगा को लेकर पृथ्वी पर जा रहे हैं। महाभाग, कुछ क्षण रुककर हमारी बात सुन लीजिए। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर वहां रुककर राजा भगीरथ ने उनको प्रत्युत्तर दिया, प्रभो देवराज, किस प्रयोजन से आप मुझे ऐसा आदेश दे रहे हैं वह बताएं। मैं आपकी आज्ञा के अधीन हूं, मैं वैसा ही करूंगा। देवराज बोले, राजन, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ गंगा आपके द्वारा लाई गई हैं। आप उन संपूर्ण गंगा को पृथ्वी पर क्यों ले जा रहे हैं? गंगा की एक सुंदर ललित धारा स्वर्ग में भी रहे, मृत्युलोक की भांति स्वर्गलोक में भी आपकी कीर्ति सुशोभित हो। श्री महादेव जी बोले, महामुने, देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा भगीरथ भगवती गंगा की वहीं पर प्रार्थना करने लगे। माता गंगे, महाभागे, आपकी एक ललित धारा देवताओं को पवित्र करने के लिए स्वर्ग में भी रहे। तब राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर द्रवमयी गंगा दूसरी महाधारा के रूप में परिणित होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। मुने, स्वर्गलोक को पवित्र करने वाली वह महापुण्यमयी धारा मंदाकिनी के नाम से विख्यात होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गई। वहां गंधर्वों सहित सभी देवता तथा ऋषिगण अत्यंत आदर के साथ नित्य स्नान तथा अवगाहन करते हैं। राजा भगीरथ ने पुनः रथ पर चढ़कर शंख बजाकर भगवती गंगा को पीछे करके दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सुमेरु पर्वत के दक्षिण शिखर को प्राप्त कर और उसे ऊंचा देखकर महाबाहु राजा भगीरथ ने हाथ जोड़कर भगवती गंगा से कहा, माता शिवे, मैं इस महाशिखर को भेद कर आपको पृथ्वी पर कैसे ले चलूं? सूरोत्तमे, वह मुझे बताइए। गंगा जी बोली, राजन, मैं यहाँ रुकती हूँ, आप इस रथ से गिरि शिखर को पार कर दक्षिण भाग की ओर चले जाइए। वहां आपके द्वारा ऊंची ध्वनि में शंख बजाने पर मैं तीव्र वेग से पर्वत के शिखर को भेद कर आपके रथ के मार्ग का अनुसरण करके निश्चित ही पीछे पीछे आ जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार गंगा की आज्ञा से राजा भगीरथ पर्वत के शिखर को पार कर तीव्र वेग वाले रथ से दक्षिण भाग में आए। वहां उन्होंने प्रलयकालीन मेघ गर्जन के साथ महान शंख ध्वनि की। उससे घोर शब्द हुआ जिससे नभो मंडल व्याप्त हो गया। परम वेगिनी भगवती गंगा उस घोर नाद को सुनकर सुमेरु पर्वत के दक्षिण शिखर को भेद कर स्वयं अवतरित हो गईं। इस प्रकार गंगा निर्गमन मेरोर दक्षिण श्रृंग भेदना निर्गमन नामक 68वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 69वां। इसमें हम सुनेंगे भगवान शंकर के जटाजूट से निकलकर गंगा का भूतल पर आगमन और मेना और हिमालय द्वारा उनका पूजन। श्री महादेव जी बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को महापापी जनों के भी उद्धार के लिए भगवती गंगा प्रकट हुई। मुनिश्रेष्ठ, उस तिथि में गंगा में स्नान, दान और तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है और उसी तरह महापातकों का नाश होता है। मुने, उस दिन गंगा 10 जन्मों में अर्जित पापों का नाश करती हैं, इसीलिए वह दशमी दशहरा तिथि कही जाती है। हस्त नक्षत्र
तथा मंगलवार का दशमी तिथि के साथ योग होने पर स्नान तथा अवगाहन करने वाले मनुष्यों के 10 जन्मों से संचित 10 प्रकार के पापों का भागीरथी स्वयं नाश कर देती हैं। इसलिए महापापों से मुक्ति चाहने वाले सभी देहधारियों को यत्नपूर्वक गंगा में स्नान करना चाहिए। तदनंतर महावेगवती भगवती गंगा स्वर्ग से निकलकर राजा के रथ का अनुगमन करती हुई दक्षिण दिशा में आई। मार्ग में देवर्षि, गंधर्वों तथा मनुष्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के पुष्प समूहों, बिल्वपत्रों, अक्षत तथा सुंदर दुर्वा दलों आदि से परम भक्ति पूर्वक भगवती गंगा की पूजा की गई। उन पुष्पों से शोभायमान शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाली सुर तरंगिणी, वेगवती, भीषण ध्वनि करने वाली तथा फेनों से सुशोभित भगवती गंगा दुर्भेद्य दुर्गम पर्वतों को पार कर हाथी सिंहों को भगाती हुई विशाल निषद तथा हेमकूट पर्वत को पार कर हिमालय की सन्निधि में आ गईं। वहां आकर फेन राशि से अद्भुत प्रतीत होने वाली महावेगवती गंगा भगवान शंकर के मस्तक पर आसीन होने के लिए सुशोभित होने लगी। मुने इस प्रकार भगवती गंगा को निकट आया हुआ जानकर भगवान शंकर मस्तक पर विस्तृत जटाओं का सेतु बांधकर उन्हें सिर पर धारण करने के लिए हिमालय के शिखर पर इधर उधर विराजमान हो गए। महामते, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मध्याह्न में गंगा भगवान शंभु के मस्तक पर वेग पूर्वक पहुंच गई। गंगा को अपने मस्तक पर आई हुई जानकर पूर्णात्मा जगदीश्वर परमानंद स्वरूप गंगाधर आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। भगवान शंकर का नृत्य देखकर उनके पार्श्वस्थ करोड़ों करोड़ों प्रमथगण भी प्रसन्न होकर नाचने लगे। भगवती गंगा भगवान शंकर के मस्तक को प्राप्त कर परमानंदित होकर फेन और पुष्प समूहों से सुशोभित हो नाना तरंगों से युक्त होकर विचरण करने लगी। तदनंतर राजा भगीरथ पीछे की ओर भगवती गंगा से रहित दिशा को देखकर तथा देवाधिदेव भगवान शंकर को नाचते हुए देखकर अत्यंत चिंतातुर हो गए। तब राजा भगीरथ ने भगवान शंकर के मस्तक पर भगवती गंगा के महानद को सुनकर यह माना कि वे अत्यंत कोपवती गंगा भगवान शिव के मस्तक पर पहुंच गईं। तत्पश्चात राजा भगीरथ ने महाध्वनि वाला शंख बजाया, जिसे सुनकर गंगा बाहर निकलने का मार्ग खोजती हुई विचरण करने लगी। मुने, राजा भगीरथ की वशवर्तिनी महावेगवती महानदी भगवती गंगा ने शंख की ध्वनि से आकर्षित होकर बाहर निकलने का मार्ग न प्राप्त कर भगवान शिव के मस्तक पर 1 वर्ष का समय बिता दिया। सूर्यवंश दीपक धर्मात्मा राजा भगीरथ ने नाचते हुए भगवान सदाशिव को साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहा, शरणागतों पर कृपा करने वाले जगतबंध देवाधिदेव, मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए अपने मस्तक से भगवती गंगा को मुझे प्रदान कर दीजिए। आपने ही मुझे वरदान दिया और कहा था कि त्रिपथगा गंगा स्वयं विवर स्थान पर पहुंचकर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करेंगी। भगवान विष्णु के विग्रह से मेरे द्वारा लाई गई उन्हीं गंगा का आपने हरण कर लिया, तो देव मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए परमेश्वर आप उनको अपने सिर से निकालकर मुझे दे दें और शंकर आप अपने दिए हुए वरदान को सफल करें। श्री शिव जी बोले, राजन, पूर्व में स्वीकृत वचन के अनुसार आपके पूर्वजों की मुक्ति के लिए सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा आपको दे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। किंतु ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन हस्त नक्षत्र और मंगलवार का योग होने पर मेरे मस्तक से निकलेंगी। महिपाल, महामते, तब तक आप इस पर्वत शिखर पर ठहरे। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, राजा भगीरथ ने ऐसी बात सुनकर उस तिथि और समय की प्रतीक्षा में कुछ काल वहां व्यतीत किया। तत्पश्चात उस तिथि के आ जाने पर राजा भगीरथ ने दिव्य तुषार की आभा तथा महाध्वनि वाले महाशंख को गंगे गंगे कहते हुए बजाया। इसे सुनकर सरिताओं में श्रेष्ठ वे महावेगवती गंगा भगवान शंकर की जटा के मध्य कल कल ध्वनि करती हुई घूमने लगी। निकलने का द्वार न प्राप्त होने पर
शंख की ध्वनि से व्याकुल भगवती गंगा ने भगवान शंकर के शरणागत होकर उनसे कहा, प्रभो, देव, जगन्नाथ, महेश्वर, मैं आपकी शरणागत तथा राजा भगीरथ की वशवर्तिनी हूँ। अतः आप मुझे मार्ग दे दीजिए, जिससे मैं पृथ्वी पर स्थित सभी प्राणियों के उद्धार के लिए बाहर निकल सकूं। राजा भगीरथ की शंख की ध्वनि से आकर्षित मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार भगवती गंगा की बात सुनकर भगवान शंकर ने उसी क्षण बाएं हाथ से दक्षिण दिशा की तरफ अपने जटाबंध को खोल दिया। तदनंतर वे भगवती गंगा घोर गर्जना करती हुई भगवान शंभु के सिर से निकलकर अत्याधिक तीव्र गति से दक्षिण दिशा में राजा भगीरथ के रथ की ओर चल पड़ी। मुनि श्रेष्ठ राजा भगीरथ भी महाशब्द वाले शंख को बजाते हुए स्वर्ण परिष्कृत रथ को वेग पूर्वक चलाने लगे। नदियों में श्रेष्ठ सुर नदी गंगा पर्वतराज हिमालय के पृष्ठभाग पर विहार करती हुई गजों, सिंहों आदि जंतुओं को 10 दिशाओं में भगाती हुई जा रही है। ऐसा सुनकर मेना तथा पर्वतराज हिमालय उनको देखने के लिए उनके समीप आ गए। माता पिता दोनों को देखकर सुरश्रेष्ठ भगवती गंगा साष्टांग प्रणाम कर उन दोनों से पूजित होकर शीघ्रता से पृथ्वी तल पर गिरी। तदनंतर दिगंतरों में पुष्प की वर्षा होने लगी और चारों तरफ लोगों की जय ध्वनि गूंजने लगी। तब भागीरथी गंगा पृथ्वी तल को प्राप्त कर तपाए हुए सोने के आभा के समान अपने तेज से दीप्तिमान होने लगी। उनका वेग चौगुना बढ़ गया तथा स्वर भी अधिक तीव्र हो गया। फिर भी पृथ्वी भगवती गंगा के लाभ से आनंदित हुई। मुने वेगवती गंगा रथ से बने हुए मार्ग को खोजती हुई अपनी कल कल ध्वनि के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। शाल, चिरौंजी आदि समस्त वृक्षों तथा द्रोण पुष्प के वनों और नगर, ग्राम तथा गृह आदि को चारों तरफ से आप्लावित करके देवर्षियों के द्वारा स्तुत होती हुई राजा भगीरथ की वशवर्तिनी महादेवी भगवती गंगा उनके पीछे पीछे तीव्र गति से बहने लगी। इस प्रकार भगवान शंकर के जटाजूट का भेदन करके मेना एवं हिमाचल के दर्शन और पूजन के बाद भूपृष्ठागमन नामक 69वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 70वां। इसमें हम सुनेंगे भगवती भागीरथी का हरिद्वार प्रयाग होते हुए काशी आगमन, जाह्नू ऋषि के आश्रम में जाना और फिर समुद्र तट पर पहुंचना। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार महादेवी गंगा बहुत योजन दूरी को पार कर उन महात्मा राजा भगीरथ के साथ हरिद्वार आ गईं। नारद वहां सप्तर्षियों ने देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ गंगा को देखकर शंख की ध्वनि के साथ आनंद पूर्वक उनकी पूजा की और उन 7 ऋषियों ने भी 7 दिशाओं में पृथक पृथक महाशंख बजाए। तब उस शंख ध्वनि को सुनकर भागीरथी गंगा तीव्र वेग धारण कर राजा भगीरथ के समीप में ही 7 धाराओं में विभक्त हो गईं। तत्पश्चात पराशांभवी भगवती गंगा ने वेग पूर्वक पाषाणों को तोड़कर नदियों के साथ मिलकर आग्नेय दिशा की ओर प्रस्थान किया। मुनिश्रेष्ठ शिवा भगवती गंगा प्रयाग में आकर यमुना और सरस्वती के साथ मिल गईं। प्रयाग में पुण्यमयी भागीरथी गंगा देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। मुने वहां किए गए स्नान, तप और दान पुण्य से भी पुण्यतर हैं। वहां ब्रह्मादि तथा सभी सुराधीश भी स्नान कर अपने आप को पवित्र मानते हैं, तो फिर अन्य की बात क्या है। तत्पश्चात महेश्वरी गंगा पूर्वाभिमुख होकर के कुछ दूर चलकर भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए उत्तराभिमुख होकर काशी को प्राप्त हुई। मुने जिस प्रकार काशी महामोक्ष प्रदा है, उसी प्रकार पुण्यात्मा भगवती गंगा महान पापों का नाश करने वाली है। वहां ज्ञान अथवा अज्ञान पूर्वक देह त्याग करने वाले प्राणी को सूरोत्तमा कल्याणी भगवती गंगा शाश्वत शांतिप्रद मोक्ष प्रदान करती हैं। महामुने काशी में देह त्याग करने वाले पापी प्राणी को भी मुक्ति के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती। यह मैं सच सच कहता हूँ। भगवती गंगा
सभी स्थानों पर सुलभ हैं, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 स्थानों पर गंगा की प्राप्ति दुर्लभ है। नारद इस प्रकार परम वेगवती गंगा को काशी में आई हुई देखकर काशी क्षेत्र की रक्षा करने वाले भैरव श्रेष्ठ काल भैरव दंड लेकर तीव्र गति से उनकी ओर दौड़े। दुर्धर्ष भैरव ने गंगा से कहा, द्रवमयी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? निमग्ने, तुम काशी को क्यों जलाप्लावित कर रही हो? यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर की नगरी है। इस नगरी के संरक्षक मुझ भैरव को क्या तुम नहीं जानती हो? तदनंतर भीषण नेत्र वाले, हाथ में दंड उठाए हुए साक्षात प्रलयंकारी महाकाल सदृश भैरव से भगवती गंगा ने यह वचन कहा, मैं द्रवमयी भगवती गंगा भगवान शंकर की प्रिया हूँ और पृथ्वी तल पर आई हूँ तथा भगवान शंकर के शीश पर प्रतिष्ठित होकर भगवान विश्वेश्वर के दर्शन के लिए उनके निकट काशी आई हूँ। काल भैरव, आप रुकिए, मैं काशी को जलाप्लावित नहीं करूंगी। श्री महादेव जी बोले। भगवती गंगा के इस प्रकार कहने पर महाबाहु काल भैरव ने अपने दंड को नीचे करके शिवप्रिया भगवती गंगा को नमस्कार किया। महात्मा भैरव के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर भगवती गंगा कामाख्या पीठ का दर्शन करने के लिए पूर्वाभिमुख हो गईं। उनका अभिप्राय जानकर महान बुद्धिमान राजा भगीरथ ने भी कुछ क्षण के लिए अपने सारथी को रोक दिया और शंख बजाना भी बंद कर दिया। उसी समय जान्हू ऋषि ने शंख ध्वनि की, जिसे सुनकर भगवती गंगा तीव्र वेग से उनके आश्रम में चली गईं। राजा भगीरथ ने वेग से वहां जाती हुई भगवती गंगा को देखकर महामेघ गर्जन करने वाला अपना महाशंख पुनः बजाया। महाशंख की उस ध्वनि को सुनकर और उसे पूर्व परिचित समझकर वे जान गईं कि परम तेजस्वी मुनीश्वर जन्हू ने मेरा हरण किया है। मुने उस ध्वनि को सुनकर भगवती गंगा क्रोधान्वित होकर जन्हू ऋषि के आश्रम को बहाने के लिए परम वेग के साथ बह चली। जन्हू ऋषि ने भी गंगा का अभिप्राय जानकर अपने ब्रह्म तेज के बल से हठात अपने हाथ की अंजलि में भरकर उस संपूर्ण गंगा को पी लिया। उसके बाद आकाश तथा पृथ्वी लोक में मनुष्यों आदि सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। राजा भगीरथ दुख से पीड़ित होकर रोने लगे। पृथ्वी भी दुखी हो गई, दिशाएं व्याकुल हो गईं तथा भगवान भास्कर का तेज म्लान हो गया। तत्पश्चात राजा को रोते हुए देखकर भक्त वत्सला गंगा ने कहा, भगीरथ, आप पुनः अपने महाशंख को बजाएं। महामते, आपके शंख की महाध्वनि से आकृष्ट मन वाली अति वेगवती मुझको रोक रखने में इस संसार में कोई समर्थ नहीं है। गंगा के द्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर प्रमुदित राजा ने पृथ्वी को क्षुब्ध करने वाला महाशंख पुनः बजाया। शंख ध्वनि को सुनकर वे महादेवी भगवती गंगा जन्हू मुनि की जंघा का भेदन कर सहसा अत्यंत तरंग युक्त होकर तीव्र धारा के साथ निकल पड़ी। तत्पश्चात भगवती गंगा अत्यंत वेग पूर्वक जन्हू मुनि की जंघा से बाहर आ गई। यह जानकर मुनि ने भी भगवती गंगा को नमस्कार कर इस प्रकार स्तुति की। मुनि बोले, माता, आप सर्वश्रेष्ठ, अतुलनीय, पराशक्ति, सर्वाश्रय दात्री, लोगों को पवित्र करने वाली, आनंद और मोक्ष को प्रदान करने वाली तथा संपूर्ण जगत द्वारा वंदित चरण कमल वाली हैं। आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तत्वतः नहीं जानते तथा अन्य लोग भी नहीं जानते। भगवान शिव के मस्तक से सम्मानित शिवे, फिर मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? मैं आपके अचिंत्य और अपार रूप तथा चरित्र का क्या वर्णन करूं? ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा पूजित आप सुर नदी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली शिवे, माता, आप अपने शुभ गुणों से पुण्य तथा करुणा का विस्तार करके मुझ कृतापराध और शरणागत को क्षमा कीजिए। मेरा इस पृथ्वी पर जन्म और कर्म दोनों धन्य हुए। मेरी कठिन तपस्या धन्य हुई तथा मेरे ये दोनों नेत्र भी धन्य हुए। जो त्रिलोचन भगवान शंकर की आराध्या आपका मैं अपने नेत्रों से दर्शन कर रहा हूँ। आपके जल के स्पर्श से ये मेरे दोनों हाथ धन्य हो गए और यह मेरा शरीर भी धन्य हुआ है, जिसमें
आपका पावन जल गया। पापों का संहार करने वाली भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान तथा सभी प्राणियों के हित के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवी गंगे, आप स्वर्ग और मोक्ष देने वाली हैं, पतितों को पवित्र करने वाली हैं। मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी बोले, मुनीश्वर, जन्हू के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर प्रसन्न मुख कमल वाली दिव्य रूप धरा भगवती गंगा ने मुनिश्रेष्ठ जन्हू से कहा, तात, मैं आपकी पुत्री हूँ, क्योंकि मैं आपके शरीर से निकली हूँ। मुने, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, आप स्थिर चित्त हो। पिता, आज से मेरा नाम जाह्नवी हो गया। मुनिश्रेष्ठ, इस संसार में आपकी कीर्ति विख्यात होगी। मुने, इस संसार में जो लोग मेरा जाह्नवी के नाम से एक बार भी स्मरण करेंगे, उन्हें पाप अथवा दुख नहीं होंगे। मुनिश्रेष्ठ, आप मेरे परम भक्त हैं। जो लोग आपके चरित्र का स्मरण करेंगे, उन पर मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। श्री महादेव जी बोले, उन मुनिश्रेष्ठ से इस प्रकार अनेक शह कहकर भगवती गंगा ने उनके द्वारा भक्तिपूर्वक पूजित होकर पुण्य कीर्ति महामती राजा भगीरथ के पास जाने की इच्छा से ऐसा कहा। गंगा जी बोली, तात, आपके द्वारा प्रार्थना करने पर मैं भगवान विष्णु के शरीर को त्याग कर पृथ्वी तल पर चली आई हूँ और आपके वशीभूत हूँ। कामाख्या महापीठ के दर्शन की इच्छा से मैं पूर्वाभिमुख हो गई थी। प्रारंभ में ही वहां जन्हू मुनि के साथ कुछ विरसता आ गई, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी जहां जाने की इच्छा हो वहीं मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही बताएं। राजा बोले, मुनि के शाप से भस्मीभूत मेरे पूर्वज दक्षिण दिशा में हैं, जिनके उद्धार के लिए मैं आपको पृथ्वी तल पर लाया हूँ, अतः उनके उद्धार के लिए शीघ्र चलें। श्री महादेव जी बोले, महाबाहु राजा भगीरथ ने इस प्रकार कहकर पुनः महाशंख को बजाया। भगवती गंगा भी उनके पीछे पीछे दक्षिण दिशा में चल पड़ी। तब थके हुए राजा भगीरथ कुछ दूर चलकर रथ पर बैठकर विश्राम करने लगे और थका हुआ सारथी भी विश्राम करने लगा। महामते, मुने, इसी बीच जाह्नू मुनि की पुत्री पद्मा ने अपनी बहन भगवती गंगा को देखने की इच्छा से शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर चंचला महादेवी गंगा उस शब्द की ओर अग्निकोणमुखी होकर कुछ दूर चली गईं। उसी क्षण राजा भगीरथ ने भगवती गंगा को दूसरी ओर जाती हुई देखकर अपने सारथी से कहा, सखे, घोड़ों को तेज चलाओ। जैसे गौ अपने बछड़े की ध्वनि से आकृष्ट होकर उसकी ओर दौड़ती है, उसी प्रकार शंख की ध्वनि को सुनते ही मोहित होकर भगवती गंगा दूसरी ओर भागी जा रही हैं। नारद, इतना कहकर राजा भगीरथ ने भी शीघ्र ही शंख बजाया तथा सारथी ने भी रथ को तीव्र गति से चलाया। यह सुनकर पुनः भगवती गंगा राजा के रथ की अनुगामिनी हो गईं। इसी कारण पद्मा अत्यंत क्रुद्ध होकर जल रूप में सुशोभित होने लगीं। वह पुण्य सलीला पद्मा विस्तृत प्रवाह से वेगपूर्वक पूर्व दिशा की ओर चली और सिंधुराज में मिल गईं। तत्पश्चात पाप का हरण करने वाली भगवती महादेवी गंगा अत्यंत वेगपूर्वक दक्षिण दिशा की ओर चली गईं। भगवती गंगा राजा सगर के वंशजों का अन्वेषण करती हुई वेगपूर्वक समुद्र के निकट पहुंचकर हजारों धाराओं में उसके चारों ओर फैल गईं। वह समुद्र उनके कल कल निनाद से व्याप्त हो सुशोभित होने लगा। समुद्र ने देवेंद्र से पूजित महावेगवती भगवती गंगा को आई हुई जान करके वहां आकर अपनी धारा चारों ओर फैलाकर पुष्प, गंध तथा धूप आदि से उनका अर्चन किया। इस प्रकार श्री जन्हू तनया समुद्र तीर प्राप्ति नामक 70वां अध्याय यहाँ पर पूरा हुआ। आइए आरंभ करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का अध्याय 71वां। इसमें हम सुनेंगे भगवती गंगा का पाताल लोक में प्रवेश कर सगर पुत्रों का उद्धार करना। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तब भगवती गंगा समुद्र के साथ संयुक्त होकर विवर से होकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पाताल पहुंचकर कपिल मुनि के निकट गईं।
कपिल मुनि ने देवता आदि के लिए भी दुर्लभ गंगा जी को संसार के सौभाग्य से आई जानकर उनकी पाद्य आदि से पूजा की। उन महामुनि से सम्यक रूप से पूजित होकर भगवती गंगा ने कहा, मुने शीघ्र बताइए कि भस्म रूपी सगर पुत्र कहाँ हैं। तब मुनि ने उन्हें सगर पुत्रों को दिखाया। गंगा जी ने भी उस भस्म को देखकर क्षण भर में अपने में समाहित कर लिया। नदियों में श्रेष्ठ त्रैलोक्यगामिनी गंगा भस्मसात किए गए उन सगर पुत्रों को वेग पूर्वक सभी ओर से बहा ले गईं। उसी क्षण सगर पुत्र दिव्य रूपधारी होकर अलौकिक रथ में आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक को चले गए। अपने पितरों के उद्धार को देखकर राजा भगीरथ परम प्रसन्न हो जय गंगे ऐसी स्तुति करते हुए रथ में नृत्य करने लगे। राजाओं द्वारा वंदित मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रोमांचित शरीर वाले राजा ने महान शब्द करने वाले शंख को बजाया। उस ध्वनि को सुनकर महान वेग का आश्रय ले गंगा विवर द्वार से सगर पुत्रों की भस्म को मृत्युलोक में ले आई। उनकी एक अत्यंत निर्मल धारा पाताल में भी स्थित रह गई, जो भोगवती नाम से प्रसिद्ध और समस्त लोकों के लिए फलदायिनी है। मुने वे भगवती गंगा करुणामयी होकर धीरे धीरे जल में समाविष्ट हो गईं, जहां सैकड़ों हजार ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। प्रसन्न मन वाले राजा भगीरथ भी सागर गामिनी गंगा का पूजन कर और उन्हें प्रणाम कर अपने नगर को चले आए। भगवान विष्णु के शरीर में निवास करने वाली भगवती गंगा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए इस प्रकार पृथ्वी पर आईं। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की इस पुण्यमयी कथा को जो पढ़ता या पढ़ाता है, उसकी मुक्ति उसके हाथ में रहती है। उसकी आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है। सर्वत्र उसे सुख की प्राप्ति होती है और सब प्रकार से मंगल होता है। पितृ श्राद्ध दिन भक्तिपूर्वक जो ब्राह्मणों के सानिध्य में इसका पाठ करता है, उसके पापी पितर भी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। महामते, दंभ का आश्रय लेकर अकाल में अथवा अप्रशस्त देश में किया गया भी वह श्राद्धादि कार्य निश्चय ही पितरों की परम प्रसन्नता का कारण होता है। एकादशी के दिन जो मनुष्य संयत होकर भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है, गंगा जी की कृपा से उसको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसके पुत्र, स्त्री, परिवार संबंधी सुख की अतुलनीय वृद्धि होती है। देवी की कृपा से उसका गृहस्थाश्रम लक्ष्मी संपन्न हो जाता है। महामुने, इस पुण्यमय आख्यान का जो काशी में विधि पूर्वक पाठ करता है, वह संसार को मोक्ष प्रदान करने वाले साक्षात विश्वनाथ के ही समान हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से पापी घोर पातकों से मुक्त हो जाता है। संक्रांति या पूर्णिमा तिथियों पर जो इस उत्तम आख्यान का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल आदि को प्राप्त करता है। गंगा के किनारे जाकर जो स्नान करके विधि विधान पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है, उसके समान पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं होता। यह उत्तम आख्यान लिखित रूप में जिसके घर में स्थित रहता है, उस पर दुर्भाग्य का या शत्रु का कोई प्रभाव नहीं होता। उसे आजन्म गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। उसे न तो ग्रह पीड़ा होती है और न ही बंधु बांधवों का वियोग होता है। न उसे रोगों से कष्ट होता है, न ही शत्रुओं से भय होता है। महामुने, गंगा के समान दूसरा तीर्थ इस पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए उनका आख्यान अत्यंत पुण्यमय कहा गया है। इस प्रकार श्री गंगा विवर स्थल द्वारा पाताल प्राप्ति नामक 71वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 72वां। इसमें हम सुनेंगे गंगा जी के स्मरण, दर्शन और स्नान का महात्म्य और गंगा जी की महिमा के संदर्भ में सर्वांतक व्याध का आख्यान। श्री महादेव जी बोले, ये पुण्यमयी गंगा अपने दर्शन करने तथा अपने जल का स्पर्श करने मात्र से प्राणियों के महापातकों का नाश कर देती हैं तथा उन्हें मोक्ष फल प्रदान करती हैं। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं द्रव रूपिणी गंगा के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन करूंगा। आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए।
जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर अनिच्छा से भी गंगा का स्मरण कर लेता है, उसे तीनों लोकों में अमंगल का भय नहीं होता। महामते, उसके घर में संपदा आ जाती है। क्षण भर में उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। जन्म जन्मांतर में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। दुस्वप्न देखने पर, विपत्ति काल में तथा अत्यंत दुर्गम स्थान पर एक बार भी गंगा का स्मरण कर लेने पर मनुष्य कष्टों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। किसी क्रिया के आरंभ में यदि कोई त्रैलोक्य पावनी गंगा का स्मरण करे तो अविधि पूर्वक भी की गई वह क्रिया सफल हो जाती है। जप, होम आदि अनुष्ठानों में लगा हुआ प्राणी यदि अप्रासंगिक वचन का उच्चारण कर लेता है, तब उसे एक बार गंगा का स्मरण करके उस कार्य में पुनः प्रवृत्त हो जाना चाहिए। यदि मोक्ष की इच्छा करने वाला मनुष्य जहां कहीं भी गंगा का स्मरण कर ले तो गंगा उसकी मुक्ति के लिए स्वयं उसकी सन्निधि में निवास करती हैं। गंगा समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली, समग्र अमंगलों को मिटा देने वाली तथा सभी संपदाओं को प्रदान करने वाली हैं। साक्षात परा प्रकृति गंगा स्वयं प्रकट होकर मनुष्यों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। जो उनका स्मरण नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ कहा गया है। जो पुण्य सभी तीर्थों में किए गए स्नान, सभी देवताओं के पूजन, सब प्रकार के यज्ञ, तप, दान आदि समस्त तीर्थों के दर्शन तथा सभी प्राणियों से पूजित चरण कमल वाले परमेश्वर के वंदन और स्तवन से नहीं होता, वह गंगा के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। महामुने, भगवती गंगा के 1000 नामों में गंगा यह सबसे श्रेष्ठ नाम कहा गया है। यह कथन सत्य है, सत्य है। गंगा के स्मरण में तत्पर रहने वाला नीच प्राणी भी श्रेष्ठ कहा गया है और गंगा के स्मरण से विमुख रहने वाला उत्तम प्राणी भी नीच कहा गया है। जिस दिन गंगा का स्मरण नहीं किया जाता है वही दिन दुर्दिन है। मेघाच्छन्न दिन दुर्दिन नहीं है। महामते, मिथ्या भाषण से उत्पन्न, परस्त्री गमन जन्य, अवैध हिंसा से उत्पन्न, सुरापान आदि से होने वाले तथा अन्य जो कोई भी पाप हों, वे सब गंगा जी के नाम स्मरण मात्र से विलीन हो जाते हैं। जो विशुद्धात्मा मनुष्य गंगा स्नान को उद्देश्य करके यात्रा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान के निमित्त जाने वाले मनुष्य के सभी पितरगण प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं और उसके महानिंदनीय पाप भी दूर से ही भाग जाते हैं। जो आसन्न मृत्यु मनुष्य गंगा यात्रा करता है, उसे देखकर यमदूत भयाक्रांत हो दूर चले जाते हैं। उस यात्रा में जहां कहीं भी उसका देहावसान हो जाए, वहीं पर उसकी मुक्ति समझ लेनी चाहिए। विशेष रूप से गंगा में मृत्यु हो जाने पर तो मुक्ति अवश्य ही होती है। गंगा को उद्देश्य करके जाने वाले मनुष्य को भाग्यवश मार्ग में पाकर जो मनुष्य उसका आतिथ्य करता है, उसे गंगा प्राप्ति का आधा पुण्य मिल जाता है, ऐसा कहा गया है। साथ ही जो मनुष्य उसे अर्थात गंगार्थी को प्रणाम करता है और उससे विनम्र भाव से बातचीत करता है, वह भी पाप मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद, जो पापात्मा मनुष्य अज्ञानवश उसका अनादर करता है, वह 14 इंद्रों के स्थिति काल तक अर्थात काल पर्यंत घोर नरक में दुख भोगता है। अपराध करने वाला मनुष्य भी यदि गंगा के निमित्त गमन करता है तो राजा को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को छोड़ दे और उसे किसी प्रकार दंडित न करे। गंगा को उद्देश्य करके जाने वाला थका हुआ मनुष्य जिसके कुएं, बावली या सरोवर का जल पी लेता है, उस मनुष्य का महान भाग्य समझना चाहिए। वत्स, स्वयं चल सकने में असमर्थ जो मनुष्य गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को वाहन आदि से पहुंचा देता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में मुझसे सुनो। उसके पितरों को शाश्वत परम प्रसन्नता की प्राप्ति होती है।
उसे पुण्य प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसकी मृत्यु गंगा के जल में निश्चित समझनी चाहिए। पृथ्वी लोक में उसे पुत्र पौत्र से युक्त संतति तथा अक्षय परम कीर्ति की प्राप्ति होती है और अंतकाल में गंगा का स्मरण होता है। मुने, ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा के दर्शन मात्र से क्षण भर में घोर पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य गंगा के पास आकर के भक्ति पारायण होकर गंगा देवी को प्रणाम करता है, उसका शरीर तथा मानव जन्म सार्थक है। उसके पितर धन्य हैं और उसे तो धन्यतम कहा गया है। उसे पाप नहीं लगता और मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता। महामते, वह मनुष्य परलोक में भी अतुलनीय सुख प्राप्त करता है। उसकी गंगा में मृत्यु होती है और आगे भी निरंतर उसे गंगा का स्मरण बना रहता है। भगवती गंगा के दर्शन से सभी देवता, ऋषिगण तथा महात्मा भी कृतकृत्य होते हैं। फिर मनुष्यों का क्या कहना। महामते, जो मनुष्य संपर्क से भी भगवती गंगा का दर्शन प्राप्त कर लेता है, हजारों पाप करने वाला होने पर भी वह यमदंड का भागी नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपसे इतिहास सहित गंगा के उत्तम महात्म्य तथा अत्यंत सुंदर रहस्य का वर्णन कर रहा हूं, उसे सुनिए। पूर्व काल में शबर जाति में उत्पन्न सर्वांतक नामक एक परम पापी, बलवान तथा अत्यंत क्रूर व्याध था। वह जीवन भर बहुत से प्राणियों को बलपूर्वक मारकर उनके मांस आदि बेचकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। वह परस्त्री गमन तथा पराये धन का हरण करता था। उस दुरात्मा ने कभी भी धार्मिक कृत्य नहीं किया। एक समय की बात है, उस व्याध ने वन में जाकर अनेक विध पशुओं का वध किया और फिर इधर उधर घूमते हुए गंगा नदी के तट पर आकर स्नान किया। इस बीच नृपश्रेष्ठ राजा चित्रसेन आखेट करने के लिए उसी वन में पहुंच गए। उन्होंने मांस का बोझा लेकर अपने पुर को जाने के लिए तत्पर उस सर्वांतक नामक दुरात्मा व्याध को देखा। इसी समय महाबली राजा चित्रसेन ने एक सुंदर मृग को देखकर धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर निशाना साधा। वह मृग बाण चलाने को उद्धत महान ओजस्वी राजा चित्रसेन को देखकर बड़ी तेजी से भागा। तभी राजा ने बाण चला दिया। मुनिश्रेष्ठ, बाण से बिधा हुआ वह मृग रक्त से लथपथ होकर उस व्याध के पास आया। व्याध ने राजा को नहीं देखा और उस व्याकुल मृग को देखकर उसने उसे पाश में बांधकर उठा लिया और राजा ने उसे ऐसा करते हुए देखा। मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात उन क्रुद्ध बलशाली राजा चित्रसेन ने भी वहां आकर अनेक पाशों से उस पापात्मा व्याध को बांध दिया। तदनंतर उस पापी व्याध को तथा मृग को लेकर राजा चित्रसेन उत्तम घोड़े पर सवार होकर अपने पुर की ओर निकल पड़े। जाते समय राजा ने नाव पर चढ़कर गंगा को पार किया और मुने, उस समय संपर्क में आ जाने से व्याध ने उस भगवती गंगा को देख लिया। तत्पश्चात अपने पुर आकर अत्यंत कुपित राजा ने उस पापात्मा व्याध को कठोर कारागार में डाल दिया। तब कुछ समय बीतने पर वह सर्वांतक नामक व्याध कारागार में मर गया। इसके बाद यमदूत उसे पाशों में बांधकर ले जाने लगे। ठीक उसी समय भगवान शंकर की आज्ञा से शिवगण उन यमदूतों को हराकर उस व्याध को शिवलोक ले गए। शिवगणों से पराजित यमदूतों ने धर्मराज के पास पहुंचकर शिवगणों ने जो कुछ किया था वह सब उनसे कह दिया। उसे सुनकर धर्मराज ने महान बुद्धि वाले चित्रगुप्त से पूछा, यह व्याध सर्वेश्वर शिव के सानिध्य में क्यों ले जाया गया? आप यह देखिए कि इसका कितना पुण्य है तथा कितना पाप है, क्योंकि पुण्य तथा पाप के अलावा मैं कुछ भी नहीं देखता। तब धर्माधर्म का विवेचन करने वाले चित्रगुप्त ने उस व्याध के द्वारा संपर्क के कारण किए गए सभी पापों का हरण करने वाले तथा महापातकों का विनाश करने वाले पुण्यदायक उत्तम गंगा दर्शन के विषय में बता दिया। महामते, उसे सुनकर धर्मराज अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और गंगा को प्रणाम करके उन दूतों से यह बात कहने लगे।
धर्मराज बोले, दूतों, जो लोग संपर्क से भी अति पावनी भगवती गंगा का दर्शन करते हैं, वे सैकड़ों पापों से युक्त रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते। पतितों का उद्धार करने वाली भगवती गंगा का जो एक बार भी स्मरण कर लेते हैं, वे सैकड़ों पापों से घिरे रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते। जो लोग उन द्रव रूपिणी गंगा देवी का भक्ति पूर्वक निरंतर ध्यान करते हैं, सैकड़ों पाप करने पर भी वे मेरे दंडनीय नहीं हैं। जो लोग भगवती गंगा का पूजन करते हैं तथा उनके जल में अवगाहन करते हैं, वे महापातकी होते हुए भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं होते। गंगा में देह त्याग करने वाले प्राणियों की आज्ञा के मैं स्वयं अधीन हूँ। वे लोग इंद्र आदि देवताओं के लिए भी नमस्कार के योग्य हैं, तो फिर मेरे द्वारा उन्हें दंडित करने की शंका ही कहाँ है। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार वे यमदूत धर्मज्ञानी श्री यमराज के मुख से गंगा की ऐसी महिमा सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस उत्तम अध्याय का पाठ करता है, उसे महापाप करने पर भी यमदूतों से कोई भय नहीं होता। इस प्रकार श्री गंगा महात्म्य कथन नामक 72वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 73वां। इसमें हम सुनेंगे गंगा स्नान की महिमा, गंगा के समीप श्राद्ध, जप, दान तथा तर्पण का महात्म्य और काशी की महिमा। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्म हत्या करने वाला, गोवध करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु पत्नी गामी महापापी भी गंगा में स्नान कर लेने पर महादेवी गंगा की कृपा से घोर पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ भक्ति से हीन मनुष्य भी बिना मंत्र आदि के ही ज्ञान पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक मात्र एक बार गंगा स्नान करके मुक्त हो जाता है। मुने, गंगा तट पर भक्ति युक्त होकर विधि पूर्वक गंगा जल में स्नान करने से मनुष्य को 7 जन्मों में हो सकने वाला अत्यंत तथा अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और उसे विपुल धन तथा परम सुख की प्राप्ति होती है। वह नरश्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य गंगा का स्मरण करते हुए अन्यत्र कहीं भी स्नान करता है, तो वहां भी उसे गंगा स्नान से होने वाले पुण्य के समान पुण्य प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा के जल में स्नान करता है, उस पुण्यात्मा को साक्षात दूसरे शिव के समान ही समझना चाहिए। उसके दर्शन से पापी लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य तुला, मकर और मेष की संक्रांति में गंगा जल में प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करता है, उसके पुण्य के विषय में मुझसे सुनिए। वह मनुष्य उभय कुल अर्थात मातृ और पितृकुल के करोड़ों पितरों का उद्धार करके अंत में अपना शरीर त्याग कर शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। महामुने, हजारों महायज्ञ तथा सैकड़ों व्रत और पूजा आदि गंगा स्नान की एक कला के भी बराबर नहीं है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अर्थात अचला सप्तमी को अरुणोदय काल में गंगा स्नान करने पर मनुष्य सांसारिक जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उस दिन गंगा के तट पर सूर्य की पूजा करने से रोगी महारोग से मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। पूर्णिमा तिथि को गंगा के जल में विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा का दर्शन करने तथा उनमें स्नान करने से मनुष्य महापातकों के समूह से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को विधि विधान पूर्वक गंगा में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, आरोग्य, अतुलनीय ऐश्वर्य तथा अन्य जो भी मनोवांछित रहता है, वह सब गंगा की कृपा से प्राप्त हो जाता है। महामते, इसके अतिरिक्त किसी भी दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है
और परम पद प्राप्त करता है। जो लोग एकाग्र चित्त होकर गंगा में पितरों का तर्पण करते हैं, उनके पितर निर्विकार ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। गंगा जल उपलब्ध रहने पर उसे छोड़कर अन्य जल से पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश ऐसा करता है तो वह प्रायश्चित्त का भागी होता है। जो समाहित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करता है उसे ही पुत्र कहा जाता है, अन्य को पुत्र नहीं कहा जाता। मनुष्य को अपने पितरों की तृप्ति के लिए गंगा तीर्थ में जाकर श्राद्ध तथा तर्पण करना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। गंगा को उद्देश्य करके जाते हुए मनुष्य को देखकर श्राद्ध भोग की इच्छा रखने वाले उसके पितर प्रसन्न होकर हंसने तथा नाचने लगते हैं। मुने, श्राद्ध न करने के कारण पितर निराश होकर लौट जाते हैं। अतः यदि मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है तो वह नरक में पड़ता है। गंगा के जल में पकाया हुआ अन्न देवताओं को भी दुर्लभ है। उस अन्न से श्राद्ध किए जाने पर पितरों को संतृप्ति होती है। जिसके पितर संतुष्ट रहते हैं उसका जन्म सार्थक है, और जिसके पितर कुपित रहते हैं उसका जीवन निरर्थक है। पितरों के रुष्ट रहने पर मनुष्यों को धर्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः पितरों को भली भांति तृप्त करके ही धार्मिक कृत्य करना चाहिए। चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण के अवसर पर यदि भाग्य से गंगा का सानिध्य प्राप्त होता है तो उस समय गंगा में स्नान करके विधि विधान पूर्वक पितृ श्राद्ध करना चाहिए। वह श्रेष्ठ श्राद्ध अक्षय पितरों को तृप्त करने वाला 100 गंगा श्राद्धों के समान और मोक्ष पद प्रदान करने वाला होता है। उस समय पुरस्चरण करने से मनुष्य मंत्रों को सिद्ध कर लेता है, वह असाध्य कार्यों को भी संपन्न कर लेता है और स्वयं शिव तुल्य हो जाता है। पुरस्चरण कर रहे मनुष्य को किसी दूसरे अधिकारी पुरुष से अपने पितरों का श्राद्ध करा लेना चाहिए, किंतु अज्ञानवश उसे अपने पितरों को कभी श्राद्ध से वंचित नहीं करना चाहिए। अक्षय कही जाने वाली तथा युगादि तिथियों पर गंगा के जल में स्नान करके श्राद्ध तथा दान आदि से पितरों को संतृप्त करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। उत्तम साधक गंगा में पुरस्चरण करके पाप से रहित होकर मंत्र सिद्ध तथा महाज्ञानी हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ गंगा के सानिध्य में किए गए दान, ध्यान, जप, होम, पूजन तथा श्राद्ध तर्पण आदि महान पुण्य कार्य कहे गए हैं। भूलकर भी मनुष्य को गंगा में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गंगा में मलमूत्र का विसर्जन करने वाला व्यक्ति 14 इंद्रों के भोग काल तक अर्थात एक कल्प पर्यंत नरक में वास करता है। पुण्यात्मा व्यक्ति को चाहिए कि असत्य भाषण तथा लोभ का त्याग करके परनिंदा और परद्रोह आदि पापों से रहित हो जाए। यदि भूल से ऐसा कर देता है तब उस पाप की शांति के लिए उसे गंगा स्नान करके तथा भगवती गंगा को प्रणाम करके उस क्षेत्र से अन्यत्र हट जाना चाहिए। जो पुरुष जल रूपिणी पूर्णा परा प्रकृति तथा साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती गंगा को अज्ञानवश नदी ऐसा कहता है वह अनेक नरकों में जाता है। आदि शक्ति ही प्राणियों की रक्षा के लिए द्रव रूप में निकली हुई हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। गंगा सभी स्थानों पर तो सुलभ हैं, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों पर दुर्लभ हैं। इन स्थानों पर गंगा महान फल प्रदान करती हैं। अतः महान बुद्धि वाले मनुष्य को चाहिए कि वहां पर विशेष प्रयत्न के साथ स्नान, दान आदि कृत्यों को करे। जो मनुष्य काशी में आकर भक्ति भाव से संपन्न हो, विधि पूर्वक उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करता है, वह साक्षात शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति देवताओं का भी अत्यंत पूजनीय कहा गया है और वहां पर किया गया पितृ तर्पण भी निर्वाण प्रदान करता है। विश्वेश्वर सदाशिव की नगरी काशी अत्यंत दुर्लभ है तथा सभी तीर्थों की आदि निवास स्थली है। वह पृथ्वी मंडल के अंतर्गत रहते हुए भी भूमंडल से पृथक है। भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर स्थित है। महामते ऐसी दिव्य भूमि तथा भगवती गंगा का पावन जल
जहां है वहां पापी प्राणियों के लिए भी मुक्ति हाथ में ही है। जहां देहधारियों की माता अन्नपूर्णा स्वयं अन्न प्रदान करती हैं, जहां भगवती गंगा जल और भगवती सरस्वती ज्ञान प्रदान करती हैं। मुनिश्रेष्ठ, जहां मृत्यु ब्रह्मा आदि से श्रेष्ठ परम पद मोक्ष को प्रदान करती है और जहां पर जगत पिता विश्वेश्वर मोक्ष मार्ग के उपदेशक के रूप में विराजमान हैं, उस काशी का जो सेवन नहीं करता वह विधाता के द्वारा ठग लिया गया है। काशी में मणिकर्णिका पर स्नान करने वाला व्यक्ति बिल्वपत्र आदि से भगवान विश्वेश्वर का पूजन करके शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मुनिश्रेष्ठ, गंगा की मिट्टी से तिलक धारण करके मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह सब पूर्ण हो जाता है। जहां कहीं भी श्रेष्ठ मनुष्य गंगा के जल से देव पूजन, श्राद्ध तथा अभिषेक आदि कर्म करता है, वह कर्म चाहे ज्ञान अथवा अज्ञान से हो, विधिहीन हो गया हो, श्राद्ध आदि के लिए अविहित देश अथवा काल में किया गया हो, दंभ भावना से युक्त होकर या द्रव्य रहित रूप में अथवा अन्यायोपार्जित द्रव्यों से या पापयुक्त मन से ही किया गया हो, फिर भी वह निश्चित रूप से संपूर्ण फल प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार श्री गंगा महात्म कथन नामक 73वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 74वां। इसमें हम सुनेंगे गंगा महात्म्य कथन के प्रसंग में धनाधिप वैश्य की कथा। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ज्ञान पूर्वक गंगा में देह त्याग करने वाला मनुष्य पाप से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। महापातकी मनुष्य अज्ञानता पूर्वक भी उसमें शरीर त्याग कर गंगा जी की कृपा से शिव सायुज्य प्राप्त करता है। नारद, जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त प्राणी का मांस अथवा अस्थि आदि गंगा के जल में पड़ जाता है, वह प्राणी भी स्वर्ग प्राप्त करता है, चाहे उसने ब्रह्म हत्या आदि हजारों निंदित पाप किए हों। मरे हुए प्राणी के जहां कहीं भी पड़े हुए मांस अथवा अस्थि आदि को यदि गंगा जल की प्राप्ति हो जाती है तो वह निर्विकार स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। गंगा के जल में मरने से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी क्षेत्र में कहीं भी जल अथवा स्थल में मरने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और गंगा सागर संगम पर जल, स्थल और अंतरिक्ष, इन तीनों में कहीं भी मरने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुने, अब मैं इस संदर्भ में एक कथा का वर्णन करूंगा, आप सावधान होकर सुनिए। मुने, यह आख्यान अत्यंत आश्चर्यजनक तथा श्रोता को सुख प्रदान करने वाला है। धनाधिप नामक एक महापापी वैश्य था। वह प्रतिदिन चोरी के काम में लगा रहता था और सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। वह पापात्मा देह त्याग कर यमराज के पास पहुंचा और यमराज ने उसे असीपत्र नामक नरक में डाल दिया। उसका बिना जला शरीर जंगल के बीच में पड़ा रहा। मुनिश्रेष्ठ, भूख से पीड़ित एक सियार उस मृत देह को देखकर खाने लगा। मुनिश्रेष्ठ, इसी बीच उस जंगल में रहने वाला एक गीधराज वहां आकर सियार की ओर दौड़ा और स्वयं उसे खाने लगा। मुनिश्रेष्ठ, अत्यंत थका हुआ वह गीध आकाश में उड़ गया और गंगा तट पर आकर उसने जल पिया। उसकी चोंच पर लगा हुआ मांस गंगा जल में गिर गया। उस जल के स्पर्श मात्र से वह पापी वैश्य घोर पाप से मुक्त हो गया और शिव रूप होकर स्वर्ग चला गया। असीपत्र नरक के रक्षक वहां स्थित उस पापी को वहां से जाते हुए देखकर धर्मराज के पास आकर यह वचन कहने लगे। रक्षक गण बोले, प्रभु, आपने जिस पापी को असीपत्र नरक में रखा था वह तो साक्षात शिव देह प्राप्त कर स्वर्ग चला गया। यह सुनकर तपोधन यमराज को महान आश्चर्य हुआ। पुनः अपनी ज्ञान दृष्टि से उसका कारण जानकर वे अपने राक्षसों से कहने लगे। यमराज बोले, दूतों, मृत्युपरांत जिसका मांस सियार के द्वारा खा लिया गया, ऐसा वह पापी भी अपने मांस के गंगा जल के स्पर्श से सहसा मुक्त हो गया। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, ऐसा सुनकर यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे गंगा जल की महिमा का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आ गए। महामते, मुने, स्वर्गलोक में देवताओं के द्वारा स्तुत होते हुए वह शिव सायुज्य प्राप्त करके
सदा के लिए आनंदित हो गया। इस प्रकार महापातकों का नाश करने वाली भगवती गंगा जिस किसी भी प्रकार से दर्शन या स्पर्श हो जाने पर मोक्ष प्रदान कर देती हैं। मनुष्य को सभी प्रकार से भक्तिपूर्वक गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मृत्यु आज अथवा 100 वर्षों के अंत में नियत और अवश्यंभावी है, अतः उससे पहले ही मोक्ष चाहने वाले को भगवती गंगा का आश्रय ले लेना चाहिए। अति दुर्धर्ष यम जब तक अप्रत्याशित रूप से आकर केशों को पकड़ नहीं लेता, उससे पहले ही गंगा का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। मुने, पुत्र, मित्र तथा स्त्री आदि कोई भी यथार्थ बंधु नहीं कहे जा सकते। इस संसार से मुक्त करने वाली भगवती गंगा ही परम बंधु हैं। दर्शन, स्पर्श, नाम कीर्तन अथवा ध्यान करने से भी सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती गंगा परम बंधु कही गई हैं। अत्यंत घोर यम यातना के भय से अभय प्रदान करने वाली गंगा का जो आश्रय नहीं लेते, उन्हें आत्मघाती समझना चाहिए। मोह बंधन की ओर प्रवृत्त करने वाले पुत्र आदि सभी व्यर्थ हैं। गंगा ही शाश्वत मुक्ति देने वाली हैं, ऐसा मानकर गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। निर्वाण पद देने वाली गंगा तक मरणासन्न व्यक्ति को पहुंचा देना चाहिए। इससे वह पहुंचने वाला भी भगवती गंगा की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गंगा ही परम बंधु हैं, गंगा ही परम सुख है, गंगा ही परम धन है, गंगा ही परम गति है, गंगा ही परम मुक्ति है और गंगा ही परम तत्व हैं। जो लोग ऐसी भावना रखते हैं, गंगा उनसे कभी भी दूर नहीं होती। गंगा, ऐसा उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे गंगा उसी प्रकार दौड़ती हैं जैसे पूर्व काल में भगीरथ की शंख की ध्वनि से गंगा उनके पीछे पीछे चली थी। जो मनुष्य गंगा का तट छोड़कर अन्यत्र निवास करता है, वह मानो अपने हाथ में स्थित मुक्ति का त्याग करके नरक की खोज करता है। वह देश धन्य है जहाँ तीनों लोकों को पवित्र कर देने वाली गंगा रहती हैं। जो देश गंगा से रहित हैं, उसे प्रशस्त देश नहीं कहा जा सकता। गंगा के तट पर रहते हुए भिक्षा मांगना भी श्रेष्ठ है तथा वहां प्राणांत हो जाना भी श्रेयस्कर है। किंतु गंगा को छोड़कर मनुष्य को अन्य स्थान पर राज्य प्राप्त करने की भी कामना नहीं करनी चाहिए। गंगा की भक्ति में तत्पर रहने वाला एक भी मनुष्य जिस देश में रहता है, वह देश भी परम पुण्यशाली है और वहां पर दिया गया दान महान फल देने वाला होता है। वहां पर किया गया श्राद्ध तथा तर्पण पितरों को तृप्त करने वाला होता है। वहां पर किए गए जप, होम आदि को अनंत फल देने वाला समझना चाहिए। गंगा का नाम ही परम सुख है तथा गंगा का नाम परम तप है। जो मनुष्य गंगा इस नाम का नित्य स्मरण करता है, उसे यमराज का भय नहीं रहता। इस प्रकार सियार के द्वारा खाए गए जंगल में मृत धनाधिप के मांस का गंगा जल स्पर्श से धनाधिप मुक्तिपद गमन नामक 74वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 75वां। इसमें हम सुनेंगे गंगा जी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र तथा उसका महात्म्य। श्री नारद जी बोले, परमेश्वर, आपने बताया कि गंगा नाम परम पुण्यदायी है। गंगा के और भी कितने श्रेष्ठ नाम हैं, उन्हें मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, गंगा के 1000 नामों में से 108 नाम अति उत्तम हैं। आप मुझसे उन नामों को तत्वतः सुन लीजिए। गंगा, त्रिपथगा देवी, शंभु मौली विहारिणी, जाह्नवी, पापहंत्री, महापातक नाशिनी, पतितोद्धारिणी, स्तोत्रस्वती, परम वेगिनी, विष्णुपादाब्ज संभूता, विष्णु देह कृतालया, स्वर्गाब्धि निलया, साध्वी, स्वर्णदी, सुरनिमग्ना, मंदाकिनी, महावेगा, स्वर्ण श्रृंग प्रभेदिनी, देव पूज्यतमा, दिव्या, दिव्य स्थान निवासिनी, सुचारु नीर रुचिरा, महापर्वत भेदिनी, भागीरथी, भगवती, महामोक्ष प्रदायिनी,
सिंधु संगता, शुद्धा, रसातल निवासिनी, महाभोगा, भोगवती, सुभगानंददायिनी, महापापहरा, पुण्या, परमल्लाददायिनी, पार्वती, शिवपत्नी, शिवशीर्ष गतालया, शंभोर्जटा मध्यगता, निर्मला, निर्मलानना, महाकलुषहंत्री, जह्नुपुत्री, जगत्प्रिया, त्रैलोक्य पावनी, पूर्णा, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी, जगत पूज्यतमा, चारु रूपिणी, जगदंबिका, लोकानुग्रह करती, सर्वलोक दयापरा, याम्य भीतिहरा, तारा, पारा, संसार तारिणी, ब्रह्मांड भेदिनी, ब्रह्म कमंडलु कृतालया, सौभाग्यदायिनी, पुंसा निर्वाण पददायिनी, अचिंत्य चरिता, चारु रुचिराति मनोहरा, मर्त्यस्था, मृत्यु भयहा, स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी, पापहारिणी, दुरचारिणी, विचिधारिणी, कारुण्यपूर्णा, कारुण्यमयी, दुरितनाशिनी, गिरिराजसुता, गौरी भामिनी, गिरीश प्रिया, मेनका गर्भ संभूता, मैनाक भगिनी प्रिया, आद्या, त्रिलोक जननी, त्रैलोक्य परिपालिनी, तीर्थ श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठा, सर्वतीर्थमयी, शुभा, चतुर्वेदमयी, सर्वा, पितृ संतृप्तिदायिनी, शिवदा, शिव सायुज्यदायिनी, शिव वल्लभा, तेजस्विनी, त्रिनयना, त्रिलोचन मनोरमा, सप्तधारा, शतमुखी, सगरान्वयतारिणी, मुनिसेव्या, मुनिसुता, जह्नुजानु प्रभेदिनी, मकरस्था, सर्वगता, सर्वाशुभ निवारिणी, सदृशा, चाक्षुषी तृप्तिदायिनी, मकरालया, सानंदमयी, नित्यानंददा, नगपूजिता, सर्वदेवाधिदैवः परिपूज्य पदाम्बुजा। मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपसे भगवती गंगा के ये श्रेष्ठ नाम बता दिए। ये नाम समस्त पापों का विनाश करने वाले हैं। नारद, जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर गंगा के इन परम पुण्य देने वाले 108 नामों को भक्तिपूर्वक पढ़ता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह अतुलनीय आरोग्य एवं सुख प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य यदि इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करे तो उसे वहीं पर गंगा स्नान का फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य गंगा के 108 नामों वाले स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, वह अंत में गंगा को प्राप्त होकर परम पद प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य गंगा में स्नान के समय भक्ति पारायण होकर इसका पाठ करता है, वह हजारों अश्वमेधों का फल प्राप्त करता है। पंचमी तिथि को इसका पाठ करने वाला मनुष्य वह फल प्राप्त करता है जो फल 10,000 गायों के दान का कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा सागर संगम में स्नान करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, वह शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। यह सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं सर्वतीर्थमयी गंगा ने जहां समुद्र तथा तीर्थराज के साथ संगम किया है, उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। दूसरे स्थान के गंगा तीर्थ में ज्ञान से मुक्ति होती है, किंतु मुनिश्रेष्ठ, वाराणसी में भूमि पर अथवा जल में कहीं भी ज्ञान या अज्ञान पूर्वक विज्ञान की प्राप्ति कही गई है। यहाँ स्थल पर गंगा जल में अथवा आकाश में ज्ञान या अज्ञान किसी भी तरह से शरीर का त्याग करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मुने, वहां पर जो मनुष्य किसी अन्य पुरुषार्थ की इच्छा से भी देह त्याग करता है, वह भी महातीर्थ की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मृत्यु ने मेरे केशों को पकड़ रखा है, ऐसा सोचकर मनुष्य को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ, मनुष्यों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली शक्ति स्वरूपिणी जलमयी मूर्ति, लोकों का उद्धार करने वाली, अविद्या का नाश करने वाली तथा ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली भगवती गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए।
मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे उत्तम, परम पवित्र, गुप्त तथा महापातकों का नाश करने वाले गंगा महात्म्य का वर्णन कर दिया। मुने, जो मनुष्य भक्ति से युक्त होकर इस उत्तम आख्यान को पढ़ता है वह भगवती गंगा के दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस स्थान पर इस पवित्र गंगा महात्म्य का पाठ किया जाता है वहां पर गंगा सभी तीर्थों के साथ प्रत्यक्ष रूप से निवास करती हैं। यहाँ मनुष्य जो भी देव कार्य या पितृ कार्य करता है वह कर्म इस लोक में अक्षय फल देने वाला कहा गया है। मुने, यह पावन आख्यान जहां लिखा हुआ स्थित रहता है पाप उस स्थान को भय के मारे स्पर्श तक नहीं करता। यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता है वह मृत्यु के अधीन नहीं होता और परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी तिथि को स्नान करके जो व्यक्ति उपवास पूर्वक तुलसी या बिल्व वृक्ष के समीप बैठकर इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है वह परम गति प्राप्त करता है। मुने, जो मनुष्य पितरों के श्राद्ध के दिन ब्राह्मण के सानिध्य में इसका पाठ करता है उसके पितर शाश्वत तृप्ति प्राप्त करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव महाअष्टमी की अर्धरात्रि में इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है वह महादेवी गंगा की कृपा से परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ, इस आख्यान के पाठ का अनंत फल कहा गया है। संसार में इसके समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भी आख्यान नहीं बताया जाता है। यह आख्यान महापापों का हरण करने वाला तथा पुण्यतम से भी अधिक पुण्यदायी कहा गया है। इस आख्यान का श्रवण करके मनुष्य स्वर्गलोक अर्थात परम गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गंगा देवी का अष्टोत्तर शतनाम पूर्वक महात्म्य वर्णन नामक 75वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। शेष कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। ओम दुर्गायै नमः।